एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ गाइस। आज की पिक कार्ड रीडिंग है आपके पहले 6 महीने 2022 के फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2022 कैसे रहेंगे। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून मंथ बाय मंथ रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं पर्सनल फ्रंट पे या प्रोफेशनल फ्रंट पे। जितनी गाइडेंस मिलेगी वो हम लेंगे कार्ड से, ऑरिकल से, टैरो से। और जो सिलेक्शन का तरीका है आज मैंने बहुत सिंपल रखा है, कार्ड्स नहीं रखे हैं, आपको बस A, B, C में से एक फाइल चूज करना है। ऑलराइट, तो बहुत इजी है। ये आपके हो सकता है नाम का इनिशियल हो, आपके नाम में ये लेटर आता हो, आपका स्कूल का सेक्शन रहा हो, कुछ भी, आपके लवर का नाम हो, पार्टनर का नाम हो, मतलब जैसे भी आपके पेरेंट्स का नाम हो, कुछ भी अगर आपको ऐसे अट्रैक्ट करता है। मैं खाली आपको रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ, लेकिन हाँ A, B, C में से आपको चूज करना है और फिर बस नेक्स्ट आपको अपनी रीडिंग देखनी है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, वहाँ फॉलो करिए और वहाँ पे मैं आपको DM में सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगी। आगे बढ़ते हैं, जनरल रीडिंग है, एंजॉय करिए। जो रेजोनेट करे उसे एक्सेप्ट करिए और जो अच्छा ना लगे सुनने में उसको बस पास ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री विल सब चेंज कर सकती है और हो सकता है वो मैसेजेस आपके लिए ना हो। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए या जस्ट टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड। आपको सिर्फ ABC में से चूज करना है और हम शुरू करेंगे पाइल 1A के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था अल्फाबेट A। इसको यहाँ रख देते हैं और शुरू करते हैं आपकी 2022 के फर्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग। सो आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत मेजर एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे। लेट मी टेल यू दैट, वेरी एक्साइटिंग। बहुत लोग यहाँ पे अपने शेल से वापस आ रहे हैं और बहुत लोगों का खराब टाइम, अगर आप बोलते हो 2021 निकला है, डिफिकल्ट टाइम निकला है पिछले 2 साल। 2022 में बहुत लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या जो आपने हार्ड वर्क पिछले 2 साल में किया है, जो टाइम आपने देखा है, यही उम्मीद के साथ कि चलो हार्ड वर्क करते रहो, काम करते रहो, कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा। 2022 में वो रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे इन टी लीफ कार्ड्स के साथ। क्रैक्ड अप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, डेफिनेटली एक लाइफ का फेज निकला है जिसमें आप डिससेटिस्फाइड रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं रही हैं। और हो सकता है 2022 में भी, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कुछ फेजेस कभी कभी आ सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार इतना कुछ किया, या छोटे मोटे, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा फेज़ है या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, जो अचानक से आ जाए, अचानक से किसी इंसान के साथ आ जाए, काम पे आ जाए जनरली, बट एक बहुत 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 छोटा प्रॉब्लम जिसको आपको भाव नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है, जिसको आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ऑलराइट, ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, अपने आप को छोटा या कमज़ोर नहीं समझ रहा है उस सिचुएशन में। कई बार प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है जितनी हम उसको समझ लेते हैं, पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने ऐसा भी महसूस किया होगा पिछले 2 साल में कि इतना कुछ करने के बाद भी कोविड हम पे भारी पड़ रहा है, भाई काम नहीं चल रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फाइनेंसेस, जहाँ पे आपको लगा ये प्रॉब्लम्स हमसे ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि आपके फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत पावरफुल हैं और पैसा आएगा, पैसा डेफिनेटली आ रहा है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, क्योंकि आप लोग काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं और पैसा आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा है, और जो आपका हार्ड वर्क है आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको बोलूँगी कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस में रखना है। तो वो पैसे आएंगे तो उड़ाने नहीं है पूरे के पूरे, पार्टीज़ नहीं करनी शुरू कर देनी है, बाहर का खाना, जंक, बैड डाइट, ये सब नहीं करना है। अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस रखना है। और
नॉर्मल बस पर्सनल हेल्थ हर चीज़ में जो छोटा मोटा बैलेंस चाहिए होता है, ये आपको बना के रखना है 2022 के एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स में। ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उनको आप सही ढंग से देख पाओगे, मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपने एक बैलेंस बना के रखा लाइफ में। कुछ चीज़ें ज़्यादा हाथ से निकलने नहीं दी, कुछ चीज़ों में ज़्यादा खर्चे नहीं किए। तो बहुत मैटर करता है कि अगर आप ये बैलेंस बना के रखोगे, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कुछ भी आपके वेलबींग पे बिल्कुल असर नहीं करेगी। डायमंड एंड ड्रैगन, ओ डायमंड एंड वेल है फैमिली विशेस कमिंग ट्रू। सो आपकी ऑब्वियसली कोई विश पूरी हो रही है। मुझे लगता है आप अपनी फैमिली के लिए कुछ प्रे कर रहे थे, फैमिली के लिए कुछ मांग रहे थे। आप हैं उन लोगों में से जो फैमिली के लिए करना चाहते हैं। तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि प्लीज़ प्रे करिए, मांगिए। देखिए पीछे प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, इसको साइन लेते हैं यूनिवर्स का। वो कह रहे हैं मांगिए, आपको जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। लेकिन और अच्छा होगा कि अगर आप वो कुछ ऐसी चीज़ मांगो जो आपकी फैमिली भी बेनिफिट कर सके उससे। जैसे अगर आप गाड़ी मांगते हैं कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अगर इस इंटेंशन के साथ खरीदेंगे कि इसमें मैं अपनी पूरी फैमिली को साथ में घुमाऊंगा या घुमाऊंगी। अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो चलो फैमिली को लेके चलते हैं साथ में, वो भी इंजॉय करेंगे। कोई भी ऐसी विश, कुछ भी, ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर उसमें फैमिली को ऐड करके वो विश मांगेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स विल बी मोर काइंड टू यू, और आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गेटिंग अ प्रेशियस गिफ्ट। ये काफ़ी रोमांटिक कार्ड है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे प्रेशियस गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ महंगा मिलेगा, महंगा भी मिल सकता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ। प्रेशियस को आप महंगा भी मान सकते हैं, कुछ स्पेशल ये हो सकता है ये आप भी दें। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मैटर करेगा कि कौन सा इंसान आपको वो गिफ्ट दे रहा है या आप किस इंसान को गिफ्ट दे रहे हो। ये फैक्टर, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये कौन से लोग होंगे 2022 में जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, जिनके लिए आप कर रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली वो जो कर रहे हैं, जो उनके एक्शंस हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे को दे रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। जो आप दोनों का इमोशन है वो लोग खास होंगे। इसलिए जब उनसे आपको कुछ मिलता है ना, आपको और भी अच्छा लगता है। एक सिंपल सा रोज़, कोई हमारे पापा हमें, कोई घर वाले कुछ भी दे दे, कई बार उसकी वैल्यू नहीं होती। बुकेज मिलते हैं बर्थडेज पे, उठा के हम साइड में रख देते हैं, पौधों पे लगा देते हैं, और मतलब वास में लगा देते हैं, और हो गया। वो अपने आप फूलते हैं, और फूलते मतलब खिलते हैं, और उसके बाद वो कब सूख के पानी में चले जाते हैं, कूड़े में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब आपको आपका लवर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई आपको रोज़ देता है, तो हम में से बहुत लोग उसको किताबों के बीच में छुपा के रखते हैं, उसका बुकमार्क बनाते हैं, उसको हमेशा रख लेते हैं, यार ये फर्स्ट रोज़ है, ऐसे है वैसे है। सो बहुत मैटर करता है कि आप ऐसी स्पेशल चीज़ें किसके लिए करते हैं और कौन से स्पेशल लोग आपके लिए ये चीज़ें करते हैं। तो कुछ आपको मिले ना, उसको अपने किसी स्पेशल से, या हो सकता है अपने पेरेंट्स से भी, किसी से भी। स्पेशल मैं खाली रोमांटिक नहीं बोलूँगी यहाँ पे, किसी से भी कुछ भी मिले, उनके इमोशंस देखिएगा। आपको, मुझे लगता है कि आपके बहुत स्पेशल लोग जो हैं आपको कुछ देंगे, किसी चीज़ से ट्रीट करेंगे। ऑल्सो मेरे ख्याल से दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी फैमिली को ध्यान में रख के विशेज़ मांगे, जो उस विश की जो वैल्यू है वो 10 गुना हो जाती है, क्योंकि आप खाली अपने लिए नहीं, आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ मांग रहे हो। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने कहा है, कुछ लोग डेफिनेटली अपनी पावर में आ रहे हैं 2022 में, क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोगों के लाइफ में, और आप में से कुछ लोगों ने तो ऐसा दिखाया जिससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मतलब फ़र्क पड़ा ही नहीं है। आपने इतना स्ट्रॉन्ग फेस पुट अप किया है। अगर आपको बहुत दिक्कत भी हुई, आपने किसी को दिखाया नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं किया है, और हमेशा दिखाया कि हाँ सब ठीक है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप परेशान रहे हो। ठीक है, आप परेशान रहे हो। बिहाइंड मास्क का कार्ड है, जिसका मतलब कि ये वाला आपने कोट सुना है, लोग कहते हैं कि कई बार लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया उन्हें देख नहीं सकती। तो ये बिल्कुल वैसा ही इमोशन है कि आपको लगता है कि मैं अगर ऐसा कुछ फेस दिखाऊंगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है प्रॉब्लम से, तो दुनिया मान जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है वो आपके चेहरे पे नज़र आता है, आप ऑनेस्ट हो, आप कुछ छुपा नहीं सकते। ऑनेस्टी आपके फेस पे, आपकी ट्रू इमोशंस आपके फेस पे, आपकी पर्सनालिटी आपके एक्शंस में नज़र आते हैं। सो बिहाइंड का मास्क एक्चुअली रिवर्स में आया था।
विच मीन्स इस साल 2022 में आप अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ को और वीकनेसेस को फाइनली एक्सेप्ट कर लोगे। अब आप बोलोगे यार इतना किया पिछले 2 साल में तब कुछ नहीं हुआ, इतना दिखाया स्ट्रांग हूँ, ये सब है दुनिया में फैमिली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, लेकिन हुआ क्या उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं। एंड आई एम सॉरी, पीछे ड्रिलिंग चालू हो गई है। मेरे घर के बाजू में हमेशा कंस्ट्रक्शन होती ही रहती है। सो मूविंग बैक टू द रीडिंग, आप फाइनली जो है ना अब अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होगी उनको फेस करोगे और घबराओगे नहीं, किसी से कुछ डरोगे या किसी के सामने आपको शर्म नहीं आएगी बोलने में कि हाँ यार है लाइफ में प्रॉब्लम, हाँ यार ऐसा है, मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ ऐसी। क्योंकि आप अपने आप को अब जैसे भी हो एक्सेप्ट करोगे, चाहे ये फिजिकली क्यों ना हो, जैसे कहते हैं ना, कोई आपको बोलता है कि यार आपका वेट ज़्यादा है, तो आप जॉगिंग कर रहे हो, कई बार आप लोगों के प्रेशर में कर रहे हो, एक मास्क पुट ऑन कर रहे हो, अंदर ही अंदर अभी आपका मन नहीं है, आपको पता है आपको तकलीफ हो रही है, बट हम कुछ काम करे जा रहे हैं एक दूसरा नकाब पहन के दूसरों के लिए, या अपनी ही एक साइड छुपाने के लिए। अपने ही मतलब आप कह लो कि आपको बॉलीवुड म्यूज़िक पसंद है और आपके लवर को इंग्लिश म्यूज़िक पसंद है, और आप उनसे जब भी मिलते हो गाड़ी में बैठे वो इंग्लिश म्यूज़िक लगाए जा रहे हैं और आप सिर्फ उनको खुश करने के लिए वो म्यूज़िक सुन रहे हो कि हाँ हाँ मुझे भी बहुत पसंद है, आई लव दिस म्यूज़िक, बट ऐसा है ही नहीं। तो ये एक तरीके का मास्क आप पहन रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो अपने बारे में कि हाँ भाई मुझे पसंद है देसी गाने, मुझे पसंद है हिंदी गाने। तो अब आप किसी की भी जजमेंट को वैल्यू नहीं दोगे, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और वैसे ही रहना चाहते हो। फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 2022 में। मुझे लगता है कुछ दोस्तों से आपका कांटेक्ट टूटा है, एंड आई एम सॉरी कैमरा हिल रहा है तो कुछ लोगों से आपका कांटेक्ट टूटा है। हो सकता है क्राइसिस के टाइम रहे हैं, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं अगर आपकी सिचुएशन ठीक नहीं रही है तो अगर आप फाइनेंशियली ठीक नहीं कर रहे थे तो आपने अपने आप ही कट ऑफ कर लिया, दोस्तों से बाहर जाना छोड़ दिया। 2022 में आप अपने दोस्तों से मिलोगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। हो सकता है नए दोस्त बनाओ, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यस, अपने दोस्तों से आप मिल रहे हो, खास दोस्तों से जिन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, और कुछ दोस्तों से जिन्होंने आप थोड़े टाइम से आपने बात नहीं की है। ये कुछ दोस्तियाँ वापस जुड़ेंगी और ये अच्छे के लिए जुड़ेंगी, ये आपके अच्छे दोस्त हैं। आपको शायद ये भी पता चलेगा कि देखो मेरा जब इतना अच्छा टाइम वापस आया, कौन से दोस्त मेरे साथ है, लेकिन जब मेरा पीछे मुड़ के जो 1-2 साल निकले उस टाइम पे किसने दोस्ती निभाई। तो अब जब आपके पास सब कुछ होगा ना, आप फाइनली अपनी उन फ्रेंडशिप्स को सेलिब्रेट करोगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, आप उनसे बातें करोगे, उनके साथ कनेक्ट होगे, उन अच्छे दोस्तों के साथ जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, और उनके साथ भी जिनके साथ आपने अपनी वजह से कट ऑफ किया है, अपनी वजह से आप उनसे पीछे हटे हो, ठीक है। ये शायद उन्होंने दोस्तियां नहीं तोड़ी, लेकिन आप पीछे हट गए किसी ये आपकी एंजाइटी की वजह से, अंदर ही अंदर कुछ तकलीफ चल रही थी जो आप बिहाइंड द मास्क बता नहीं पा रहे थे उन्हें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रिकरी, कंफ्यूजन, ग्रोथ। ट्रिकरी का मतलब यही है कि सक्सेस पाने के लिए कभी भी शॉर्टकट ना लें, ठीक है। अगर कंफ्यूजन लंबी है किसी सिचुएशन को लेके कि आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक फेथ बना के रखिए यूनिवर्स में कि हाँ मैं ये लंबा रास्ता लूँगा, हाँ मुझे नहीं पता है, इसमें बहुत फॉग है, धुंध है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर मैं यही रास्ता लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि आगे जाके क्लैरिटी मिलेगी, आगे जाके मुझे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। और एक शॉर्टकट होगा बिल्कुल छोटे से साइड से, जो आपको आपके अंदर की गट भी बोल रही है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये रास्ता मत लो, ये पहुंचा तो देगा जहाँ पे पहुंचना है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और तुम्हें पता नहीं है यहाँ रास्ते में क्या है, ठीक है। तो अगर ये शॉर्टकट ऐसा लग रहा है, किसी को चोट पहुंचा के, किसी को हर्ट करके कुछ ना करें, और ऐसे लोगों से भी बचे जो आपसे चालाकी करें, क्योंकि आपके पास मुझे पैसा आता दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज ऐसे आती दिख रही हैं कि कोई अगर आपको बेवकूफ़ बना के अब आपसे कुछ कनेक्शन बनाने की कोशिश करे, या आपको कुछ ऐसा ऑफर करे, कुछ एक्सचेंज लग रहा है मुझे कि कोई आपको ना एक बहुत छोटे
चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बता के आपको बेचने की कोशिश करेगा और आपको लगेगा कि आप जो डील कर रहे हो वो सही है। तो बहुत क्लियर रहेगा कि जो आपको कुछ भी दिखा रहा है ना, आपको पता है कि वो क्या है। और शॉर्टकट से बचिए। कन्फ्यूजन हो सकती है लाइफ में, सबको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का तरीका बस यही है कि कई बार उस कन्फ्यूजन में ही रहना ठीक होता है। जैसे कहते हैं ना, कई बार हमें पता होता है जवाब क्या होता है, पर हम उसके बारे में इसलिए पता नहीं करते क्योंकि ना पता करना सेफ रहता है, तब तक उम्मीद रहती है। जब तक हम रिजल्ट नहीं पता करते किसी चीज़ का, तब तक उम्मीद रहती है। तो वो उम्मीद में कभी कभी रहना अच्छा होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन फेथ रखिए कि अगर कोई चीज़, कोई टाइम, कोई पीरियड, कोई दिक्कत, परेशानी थोड़ा लंबे टाइम तक चल रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप उसको बस उस कन्फ्यूजन को रहने दीजिए। उसको ज़्यादा कैलकुलेट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पे। और आई एम सॉरी गाइज, मेरा कैमरा बंद हो गया था। सो येस, कन्फ्यूजन में अगर आपको लगे कि कन्फ्यूजन थोड़ी लंबी चल रही है तो ज़बरदस्ती उसका रिजल्ट ढूंढने की कोशिश मत करिए, उसके बारे में पता करने की कोशिश मत करिए। उसको मान लीजिए कि ये ऊपर भगवान का ऑर्डर है, ये अभी उनको ऐसे ही चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ग्रोथ कई बार उसी कन्फ्यूजन में होती है, ग्रोथ उसी कन्फ्यूजन में होती है, क्योंकि इस ग्रोथ में क्लैरिटी है। आगे जाके लाइफ में क्लैरिटी है। ये हो सकता है पिछले साल किसी ने आपको, या ये इस साल आपको किसी ने चीट किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ये कोई मेरे साथ ऐसे कैसे कर गया। लेकिन आपके क्योंकि असूल पक्के हैं और आपने अपनी लाइफ का प्लान वैसे ही चलने दिया जैसे इट वॉज मेंट टू बी, जैसे चलना था, आपकी ग्रोथ होगी। सेल्फ एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, जो जैसा है वैसे उसको मानना, ठीक है। जो चीज़ जैसे होती है उसमें क्लैरिटी मिलना। तो ये कन्फ्यूजन अगर कभी भी कुछ होती है ना, वेट करेगा, क्योंकि क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चॉपवुड, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो लाइफ में, जो बड़ी बड़ी चीज़ें एक्चुअली होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रेंथ, सन, इसी से आपको पता चल जाएगा अगर आप टैरो देखते हैं कि बहुत ही मेजर एनर्जी आ रही है लाइफ में। जो रोज़ के लाइफ के डेली एक्टिविटीज़ होते हैं ना, जो आप इंजॉय करते थे पहले, कई बार जब हम लॉकडाउन में घर पे थे और टीवी देखना फैमिली के साथ, या कुछ भी फैमिली के साथ हम घर पे करते थे, डिनर साथ में करते थे, और छोटी मोटी चीज़ें जो भी आप करते थे। ऐसा ना हो कि अब जब सब कुछ ठीक होने लगे आप उन छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ना दें। ओके, प्लीज़ मेक श्योर कि लाइफ चाहे जितनी बड़ी हो जाए, व्हाट विल मेक स्पेशल, आपकी लाइफ को क्या स्पेशल बनाएगा, वो है बहुत छोटी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में करते हैं। जैसे तब आप बर्तन धोते थे तो आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए कि अब आप बर्तन धोएं जब आपके पास सब कुछ है तो आपको मज़ा आए, ठीक है, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। तो चॉपवुड इज़ डूइंग वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, डेली की स्मॉल थिंग्स, ये कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए और छोटी छोटी चीज़ों को करें डेली, उसमें जो आप इंजॉय करें उन चीज़ों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। पेड़ आप लगाते हैं, और ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है कि आप पेड़ लगाते हैं और उसको पानी देते हैं, और सिर्फ फिर तब वेट करते हैं, क्योंकि आप वेट किसकी कर रहे हैं, वो फूल उगने की। तब तक ही वो पेड़ अच्छा है, खास है, जब तक उसमें फूल आ रहे हैं। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस है ना रोज़ का, उसको पानी देना, उसका ध्यान रखना, रोज़ जाके उसको चेक करना, उसे भी इंजॉय करिए। जो उसकी डेली प्रोग्रेस है ना किसी चीज़ की, उसको इंजॉय करिए। सीधा रिजल्ट में ध्यान देने से वो रिजल्ट आपको मिल नहीं जाएगा। क्या उसको स्पेशल बनाएगा, आप उस सक्सेस को ज़्यादा इंजॉय कैसे करोगे, क्योंकि आपने रोज़ रोज़ उसके एक एक स्टेप को इम्पोर्टेंस दी है। और उस चीज़ की वैल्यू करें कि सिर्फ क्योंकि वो फूल वाला पेड़ है, जब तक फूल थे तब तक वो बहुत सुंदर पेड़ था, प्लांट था, और जब फूल चले गए तो अब उस प्लांट को कोई मुड़ के नहीं देख रहा है। ऐसे नहीं करना है। वो उसकी जो डेली लाइफ है, चाहे फूल हो या ना हो, उसको इतनी ही इम्पोर्टेंस देना, उससे उतना ही प्यार करना, ठीक है। तो आपको अपनी रोज़ की एक्टिविटीज़ ऐसे ही इंजॉय करनी है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। बड़े काम करिए पर साथ में छोटे काम भी करिए, क्योंकि बैलेंस, स्केल्स का कार्ड आया था,
बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना काम इम्पॉर्टेंट है उतना ही घर के छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। 22 में मुझे लग रहा है आप बहुत काम करोगे, बहुत बिजी हो जाओगे, बट अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करिए, अपने माइंड की रिस्पेक्ट करिए, अपनी सोल की रिस्पेक्ट करिए। सिर्फ वो 2 हाथ पैर नहीं चलाने हैं सब कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। और दिन रात मतलब अब ऐसा हो जाएगा 24 में से 16 घंटे 18 घंटे बिजी हो जाओगे, सो नहीं रहे हो, ढंग से खा पी नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा? जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि शरीर जवाब दे जाएगा। अगर सोल भी जवाब नहीं दे रही है ना, चाहे जो आप कर रहे हो उससे आपको कितना प्यार क्यों ना हो, अपनी हेल्थ का आप ध्यान दीजिए 2022 में। और जो देंगे उनको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये नहीं है कि ज़बरदस्ती सबको बीमारियां लगेंगी ही और आप बीमार पड़ोगे, नहीं। ये सिर्फ गाइडेंस है कि आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। चाहे मैं तो कहूँगी 22 में नहीं, लाइफ लॉन्ग कभी भी अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी। जहाँ पे लगे कि थकान हो रही है, ब्रेक ले लो। लाइफ में बैलेंस, फिर से मैं बोल रही हूँ, इसको याद रखना आप। ऑलराइट, चलते हैं अब आपके टैरो की तरफ। बहुत लोग टैरो को लेके एक्साइटेड रहते हैं। ओ लास्ट कार्ड मोनोलॉजी का, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर है अभी। पाइल नंबर 1, एक 12 महीने का प्लान बना लो। अगले 12 महीने, साल आपको क्या करना है उसका प्लान बनाने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। यही इस कार्ड का मतलब है, अपना 12 मंथ प्लान। सेविंग्स अकाउंट खोलो, चाहे जितने कम पैसे हो डालो उसमें, हर महीने डालना शुरू करो थोड़ा थोड़ा करके। जो आपको चाहिए मटीरियलिस्टिक, मैं कह रही हूँ मटीरियलिस्टिक, जो भी लग्जरी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस उसकी प्लानिंग ठीक से करो और करनी शुरू कर दो। वैसे भी आपको अपने रिजल्ट जो है, अभी जो 1-2 साल आपने हार्डवर्क किया है, जो प्लानिंग की है उसके तो आपको मिलेंगे और जान से ही मिलेंगे। लेकिन और अगर आपको आगे सक्सेस खाली ये 6 महीने नहीं पूरे साल के लिए चाहिए, प्लानिंग शुरू कर दो। क्योंकि आपको जो चाहिए ना, और आप में से बहुत लोग एक्चुअली अगर हेल्थ और इसका कार्ड साथ में आया ना, मुझे लगता है मेकओवर भी होने वाला है कुछ लोगों का। कोई सेक्सी दिखना चाहता है, कुछ कपड़े, नया हेयर कट, फेशियल, स्पा, सैलॉन, ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। लग्जरी चीज़ें करना, अपने आप को एक नया मेकओवर देना, डेफिनेटली तैयार होना, ये सब नज़र आ रहा है। काफ़ी तैयार हो गया 2022 में। ओके, स्टार्टिंग विद जैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसका मतलब यही है कि जो पिछला आपने हार्डवर्क किया था, प्लानिंग की थी, उसका आपको रिजल्ट जैन में देखने को मिलेगा। तो साल की स्टार्टिंग ही बहुत दमदार है और बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बहुत चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी बहुत टाइम से, अब फाइनली आप खरीद पाओगे और घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मतलब जो लाइफ आपको मिल रही है वो बहुत रिवॉर्डिंग है, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत हार्डवर्क किया है। तो जनवरी का मंथ मुझे पैसे को लेके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली लाइक आई सेड, आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करोगे। जैसा कि कहा था कि फैमिली के लिए करना है, मुझे लगता है आप पहले महीने में ही कुछ ऐसा करोगे, और आप कुछ ऐसा खरीद भी सकते हो जो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत स्पेशल हो। आप एक लैंड प्रॉपर्टी घर ले सकते हो जान में, या प्रॉब्ली बुकिंग करवा लोगे उसकी, क्योंकि पेंटिकल्स इज ऑल्सो अर्थ एनर्जी, जिसमें हम लैंड प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। तो हो सकता है किसी चीज़ की नींव रखी जाएगी जान में, कोई नया घर, कोई नया लैंड प्रॉपर्टी, कुछ घर को लेके, फैमिली को लेके डेफिनेटली कोई विश पूरी होना, और कुछ एंजॉय करना, कुछ सेलिब्रेट करना। फेब में आई थिंक आप में से काफ़ी लोग फेब में शायद बाहर जाने का सोच रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे खुश नहीं थे इंडिया में, या बहुत टाइम से अटके हुए थे और अब वो बाहर जाना चाहते हैं। खाली इंडिया में नहीं, आप कहीं पे भी हो, आप अपने घर पे कहीं पे फंसे हुए थे, जाना चाहते थे और यहीं बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। मुझे लगता है फेब में या तो आप डिसाइड करोगे कि आपको बाहर जाना है, या आप फाइनली आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। और आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप खुश हो, इमोशनली सेटिस्फाइड हो,
क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ पे भी मुझे लगता है अपने घर में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप मूव करना चाहते हो सकता है आप फेब में एक हॉलीडे के लिए जाओ, जो एक तरीके का इमोशनल रिट्रीट होगा, क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं, तो हो सकता है फेब में आप हॉलीडे के लिए जाना चाहो। एक स्पिरिचुअल हॉलीडे हो सकती है, फैमिली हॉलीडे हो सकती है, नेचर से कनेक्टिंग हॉलीडे, लेकिन ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, खुशी मिले। यूनिवर्सिटी लोग जाना चाहें तो नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये एक तरीका ऐसा मैनिफेस्टेशन है, ऐसा कदम उठाना फेब में, ऐसी कुछ प्लानिंग करना जिसमें मूवमेंट है, जो अबंडेंस इनवाइट करती है। ये खुद के लिए भी हो सकता है कि हाँ पैसा चाहिए इसलिए आगे जाना है। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं ना किसी कॉज से जुड़े थे, धार्मिक उससे जुड़े थे, तो वो उसके लिए भी एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, डेफिनेटली। लेकिन अपने आप को ढूंढना ऐसी जगह, चाहे वो हॉलीडे में जाके दोबारा आप अपने आप से मिलो कि हाँ एनर्जी अब रिट्रीट हो गई, अब अपने इमोशंस वापस मिल गए, चलो वापस चलते हैं काम पे। या क्योंकि हम 2 साल से अटके हुए थे फैमिली, कहीं हॉलीडे पे हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो चलो फैमिली साथ में। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप फेब में लोगे। हो सकता है घर छोड़ने का हो या कुछ नया शुरू करने का भी हो, लेकिन अपनी जगह से जहाँ पे आप हो वहाँ से मूव करने का डिसीजन, या फिजिकली एक्चुअली मूव कर जाने का। ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है कि आप फेब में उससे मूव ऑन कर सकते हैं, वो भी एक तरीके का इंटरनल मूवमेंट है। ऑलराइट, सो मार्च में हम आगे बढ़ेंगे और वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फुल पावर में आ रहे हो आप लोग, फुल ऐसी पोजीशन पे अगेन मुझे लगता है आप पहुंचोगे जहां पे आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए भी नहीं, अब और लोगों के लिए भी आप उनकी हेल्प कर पाओगे। एक प्रैक्टिकल और एक मटीरियलिस्टिक लाइफ। मटीरियलिस्टिक लाइफ का मतलब लग्जरी से लेके गाड़ी, घर, जो आप बोलो, ब्रांड्स, वो सब आप इंजॉय करोगे। ठीक है, वो आप इंजॉय करोगे। अगर आप अपनी जॉब पे भी हो तो एक अच्छी पोजीशन, प्रमोशन, लेकिन एक राइज आना, एक प्रमोशन, एक हाइक मिलना, वो भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप मार्च में एक्चुअली अपने घर का इंटीरियर भी बदल सकते हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर, पर घर में चेंजेस ला सकते हो उसको और सुंदर बनाने के लिए। गार्डन, घर का फर्नीचर बदलना, पेंटिंग्स, कुछ भी चीज़ को और सुंदर बनाना, आप ये सब मार्च में कर सकते हो, स्पेशली घर को लेके मार्च के टाइम में। ये अगेन एक चीज़ है जो आप अपने और अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, खाली अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हो, अपने घर को सुंदर बना रहे हो। क्यों? अपनी फैमिली के लिए। ओके, कोई भी मैं आपसे कहूँगी डिसीजन जो आप लें इमोशनली ना लें। अगर ये डिसीजन घर छोड़ने का आप इमोशनली ले रहे हैं, मार्च में शायद आपको समझ आएगा कि ये जो आगे मूव ऑन करने का डिसीजन है, या ये जो घर छोड़ने का डिसीजन है, कहीं बाहर जाने का डिसीजन है, इसकी प्रैक्टिकल प्लानिंग करना, इसके बारे में प्रैक्टिकली सोचोगे कि ये करना कैसे है। यहाँ पे तो हो सकता है रियलाइजेशन ही हो रही है कि खाली कि हाँ जाना है, कुछ करना है, लेकिन मार्च के टाइम में एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना कि ये करना कैसे है, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, लोन कौन देगा, फीस कितनी है, या अगर दूसरे शहर जा रहे हैं तो वहाँ घर का किराया कितना होगा, कुछ भी बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ भी आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग आप मार्च में करोगे। ओके, एंड जनरली मुझे लग रहा है कि जो भी आप करोगे बहुत सोच समझ के करो, बहुत सोच समझ के करोगे, एक सेंसिबल अप्रोच किसी भी चीज़ को लेके। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल की तरफ। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। कोई अगर आपको चैलेंज करे, थोड़ा हो सकता है चैलेंजिंग टाइम आए, आपकी इतनी तरक्की हो रही है और लोग बैठे होते हैं कभी कभी काम खराब करने के लिए, नज़र लगाने के लिए। मुझे लगता है कि अप्रैल वो टाइम होगा जहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। कोई अगर आपको तंग करने की कोशिश करे, आपका काम खराब करने की कोशिश करे, मुझे लगता है अप्रैल में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो चुके हैं, कितने पावरफुल हो चुके हैं।
ठीक है, आप एक अच्छे बॉस बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, और आपको समझ में आएगा कि काम कैसे कराया जाता है। ओके, बहुत लोगों को माफ़ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि कुछ लोग ब्रेकअप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है 2 महीने में ही आपको समझ में आ जाएगा इनको माफ़ कर दो। इनकी मतलब बिटरनेस या इनकी पुरानी यादें या मन में मैल रख के कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों को आप माफ़ कर दोगे, क्योंकि मैंने ये भी कहा है ना, यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया है कि हो सकता है कुछ दोस्तों ने आपको हर्ट किया, आपका साथ छोड़ दिया है, या आपने उनको छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है आप में करे जाएगा कि चल यार उनसे बात करते हैं। हो सकता है ये वो अप्रैल का टाइम हो जब आप उनसे कनेक्ट करोगे दोबारा, उन दोस्तों से अपनी स्ट्रेंथ दिखाओगे यार। मतलब क्योंकि स्ट्रेंथ खाली ये नहीं होती कि जब लोग ही हमारे साथ कुछ कर रहे हैं तब स्ट्रेंथ दिखानी है। स्ट्रेंथ कई बार अपनी गलती मानने से भी होती है, अपने ईगो को नीचे रखने से भी होती है, वो भी स्ट्रेंथ होती है। तो वही मुझे लग रहा है कि आप कुछ दोस्तों से दोबारा मिलोगे, जिन लोगों से मिलोगे उसके लिए आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और हो सकता है ये जो गोल्स आपने नए गोल्स भी बनाए हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत लोग इसको अपोज करें। ठीक है, अप्रैल के टाइम में आप देखोगे शायद कुछ लोग ना आपके आइडियाज़ को या जो आप आगे करना चाहते हो उसको लेके शायद श्योर नहीं होंगे और आपको डिस्करेज करेंगे कि यार सोच ले, करना है क्या, सब सही तो चल रहा है, यहाँ पे क्या कमी है, या मतलब ये तेरा आइडिया अच्छा नहीं है, पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बिजनेस थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ आप रियलाइज़ करोगे कि आप इन सब से बहुत स्ट्रांग हो, और जो करना चाहते हो आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं। हो सकता है पहले आपको पास में लोग डराते थे और आप मान लेते थे कि हाँ यार रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अब मुझे नहीं लगता कि आप सोचोगे भी कुछ करने से पहले। मूव ऑन करते हैं मई में। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, ये जो प्लानिंग कर रहे हो बाहर जाने की या रिलेशनशिप की, घर को सजाने की, अपने बिजनेस को आगे ले जाने की, सक्सेस की, कोई नई अपॉर्चुनिटी की, कोई न्यूज़ मुझे लगता है आपको मिल सकती है। जो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आपके घर में बच्चा हो सकता है, या आपकी फैमिली में भी किसी के यहाँ बच्चा हो सकता है। शादी, इंगेजमेंट, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपके घर में किसी की शादी फिक्स हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली मई में कुछ सेलिब्रेशन है, मई में कुछ अनाउंसमेंट हो रही है जिससे घर में बहुत खुशी आएगी। जो हो सकता है, मैंने कहा ना कि आप में से कुछ लोग घर ले सकते हो, नया लैंड प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है हो सकता है मई के टाइम में वो फाइनलाइज हो जाए, वो नया घर, कुछ भी ऐसा जो घर में इंजॉयमेंट लाए, घर में सेलिब्रेशन लाए बहुत ज़्यादा। कुछ लोग की ग्रेजुएशन या पढ़ाई के लिए कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कुछ ऐसा भी फाइनल हो सकता है जिसमें आप सिर्फ अपने ही नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हो। और हो सकता है, अगेन मैंने कहा है ना, क्योंकि फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, पाइल नंबर 1 पहले के 6 महीने में दोस्ती यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो हो सकता है कि उन फ्रेंड्स के साथ आप मई में, क्योंकि आपने दोबारा उनके साथ पैचअप कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, अब आप लोग दोबारा मिल गए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली गई हैं, तो मई के टाइम में आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हो। लेकिन यस, जो पहले मैंने कहा है, सेलिब्रेशन, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी, ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज़ जिससे घर में खुशी आए, आप थैंकफुल होगे। आप ना यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी मानते हो उनको थैंक यू बोलोगे कि मुझे नहीं पता है पास्ट में मेरी लाइफ कैसे थी, लेकिन अभी आपके पास वो सब कुछ है जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एंड 6th कार्ड, माय फेवरेट, सन कार्ड। मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन आगे कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि किसी चीज़ की जो न्यूज़ आ रही है, हो सकता है ये नया जॉब ऑफर हो, प्रमोशन हो, बाहर जाना, घर में कुछ भी, वही चीज़, वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अबंडेंस, हैप्पीनेस ला रहा है। कुछ नई जॉब्स के ऑफर कुछ लोगों को आ सकते हैं, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, काम को आगे फैलाना। लेकिन पैसा कमाने का कहते हैं ना, जो जो जरिया हो सकता है वो दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही पैसा बरसेगा, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे पैसा बरसेगा, जो आपको ग्रैब करनी है और आप करोगे भी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये कार्ड भी आया था, और सन का मतलब एग्जैक्टली वही है
अपने काम की, अपने डिसीजंस की, अपने हार्ड वर्क की, अपने स्ट्रेंथ की सेलिब्रेशन, उनको एंजॉय करना, सक्सेस एंजॉय करना। ऐसे प्लान्स मुझे लगता है आप लोगों ने बनाए हैं अभी, जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिनका जून में जाके आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि सक्सेस के अलावा और कुछ नहीं है उसमें, और वो आपके परफेक्ट प्लान्स निकलेंगे, परफेक्ट प्लान्स। प्लीज़ उस टाइम पे यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, डेफिनेटली। और अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से छोटा नहीं समझना है, और कुछ भी अगर छोटी मोटी दिक्कतें आए, अपनी स्ट्रेंथ को याद रखिए। ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रैक्ड अप अगर लाइफ में आए, इस प्रोसेस में आए, तो याद रखिए आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप ये शेर हैं। जबकि यहाँ पे इस इमेज का मतलब यही है कि ये लड़की इस शेर से भी नहीं डरती, उसको पता है उसकी पावर कितनी है। बस आप याद रखिए आप उतने ही स्ट्रांग हैं। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने एंजॉय करी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये फर्स्ट 6 मंथ्स इससे भी अच्छे जाएं जैसे मैंने रीड करे हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं डीएम में। प्लीज़ टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ऑब्वियसली आपने चूज़ किया था ये लेटर बी, और मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि आपको ना किसी को माफ़ करना है, कर देना चाहिए। कोई है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कुछ लोग हैं, प्रॉबेबली हो सकता है पिछले 1-2 साल में, ये रिलेशनशिप पे हो सकता है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये काम में हो सकता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है या आपने किसी को हर्ट किया है। मतलब कुछ कहते हैं ना, इमोशंस थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं और उन चीज़ों ने आपको काफ़ी इफेक्ट किया है मेंटली, क्योंकि हो सकता है बड़े खास लोग हों, या आपने ऐसे बिजनेस में फेलियर्स देखे, कुछ लोगों ने आपको चीट किया है और वैसे साथ नहीं दिया है जैसे आपने सोचा था। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि या तो आपको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए कि अगर आपने कुछ ऊपर नीचे किया है, और अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए, ओके। और आप कर दोगे, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको ग्रज रखना, मन में मैल रखना किसी के लिए या किसी के लिए अगेंस्ट दिल में कोई भी ऐसे इल फीलिंग रखना सिर्फ आपको ही तंग करेगा। तो मुझे लगता है आप खुद ही समझ जाओगे कि जाने देते हैं, माफ़ कर देते हैं उन्हें, भाई ख़त्म हो गई बात। ऑल राइट, सो और मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा माफ़ करके उनको लाइफ में वापस ले लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हो, माफ़ कर दीजिए, भूलिएगा नहीं पर माफ़ कर दीजिए, ओके। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप लोग नौकरी को लेके, काम को लेके स्ट्रेसफुल रहे हैं 2022 में, बहुत लोगों को या प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और ये 1-2 कार्ड्स में यहाँ पे कन्फर्मेशन है, एक क्या 2-3 कार्ड में मुझे ये कन्फर्मेशन आया है कि नया जॉब, नया करियर, सेम करियर में नया प्रमोशन, या कहते हैं ना नई डायरेक्शन। ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे थे और आप श्योर नहीं थे कि आपने ये काम शुरू क्यों किया है। मतलब आपने शुरू तो किया क्योंकि तब आपको लगा यार ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, ओके, ये करना चाहिए, और दूर से कहते हैं ना बड़ा सोना चमक रहा था, वैसे टाइप का। लेकिन जैसे जैसे फिर आपने वो काम करना शुरू किया, आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट आने लगा कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये काम मैंने शुरू क्यों किया, ये नौकरी मैंने क्यों ली। और देखो पीछे से हॉर्न कंफर्म कर रहा है ये कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी आपके गोल्स बहुत पास हैं और बहुत क्लियर हैं। जब तक आपके गोल्स क्लियर है ना, वो रास्ता जो आपने पहले चूज़ किया था उस गोल तक पहुँचने का, वो गलत हो सकता है, वो मुश्किल हो सकता है, लेकिन गोल अभी भी वही रखिए, बस अपना रूट चेंज करिए वहाँ तक पहुँचने का। एज सिंपल एज दैट। कोई भी परेशानी आए, गिव अप मत करिए अपने गोल से, बस आपको एक नया तरीका ढूंढना है उसको करने का, दैट्स इट। क्योंकि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रहा है आ रही हैं, ऐसे करियर ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें हो सकता है कभी कभी बीच में टेम्पररी इश्यूज हों,
और सबकी नौकरी में कभी इसको शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी कि 2022 में बस नई नौकरी लगी CEO बन जाओगे, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा हमेशा बहेगा, ये किसी के साथ भी नहीं होता है ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यस, न्यू जॉब इज़ कमिंग, न्यू करियर चेंज आ रहा है, लेकिन उसमें अगर टेम्पोररी इश्यूज होते हैं, कभी कभी लाइफ के ऐसे फेसेस होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत ऑप्शन ले लिया, तो प्लीज़ ऐसा मत करें, उन गोल्स पे गिव अप मत करें, क्योंकि गोल्ड फिश का कार्ड है यहाँ पे विच इज़ इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आप डेफिनेटली उसमें प्रॉस्पर करेंगे, पैसा तो आएगा ही, जो अभी तक नहीं आ रहा था अब वो पैसा आएगा, इन 6 महीनों में वो चीज़ बन रही है। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मतलब और रिस्क में मैं आपको कहूँगी कि किसी की बातों में आके वो रिस्क नहीं लेना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। और आपको अगर आपकी इंट्यूशन कहे ना कि नहीं यार ये मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि गिव अप करके, बट कि यार ये मत करो काम, इसमें रिस्क है। आपका अगर दिल और दिमाग दोनों एक कंसेंट में, एक अग्रीमेंट पे नहीं आ रहे हैं ना, दिल दिमाग दोनों अलग चीज़ें बोल रहे हैं, वो काम मत करो, रिस्क मत उठाना, बी वेरी केयरफुल। ये आपकी हेल्थ के साथ भी हो सकता है कि रिस्क नहीं लेने हैं हेल्थ को लेके, हेल्थ हमेशा अपनी सबसे ऊपर रखनी है, पैसे को लेके रिस्क नहीं लगने हैं, और रिलेशनशिप्स को लेके भी रिस्क नहीं लेने हैं। पूरी कोशिश करिएगा पाइल नंबर 2, ये 6 महीने कम से कम, ये जो नई नौकरी आ रही है, ये जो नया जॉब, ये जो काम बढ़ रहा है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। इसको भी ये 6 महीने स्मूथली चलने दीजिए, मतलब इतना उसको लेके उसमें भी एक्साइटमेंट, एक्शन शुरू के 6 महीने में नहीं डालना है, ओके। और मैंने जैसे भी कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया ही हो, ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये उसी को करने का नया ढंग, बस प्रोडक्ट वही है, उसकी पैकेजिंग नहीं है, ये वैसा भी हो सकता है। तो अभी तो यही गाइडेंस है कि सेफली करो, जो करना है सेफली करो बस। फॉरगिवनेस, मेंडिंग, ये बिल्कुल वही कार्ड्स हैं कि आपको किसी को फॉरगिव कर देना चाहिए। अगर आपको पास्ट में काम में किसी ने धोखा दिया है, काम में चीट किया है, आपको सपोर्ट नहीं किया है, जो हो सकता है आपके आइडियाज़ कुछ ऐसे होते थे और कुछ लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, यार ये कैसा काम है, ये कैसे आइडियाज़ हैं, उन लोगों को माफ़ कर दो। और आपको अपने आइडियाज़ से कहते हैं ना चिपक के रहना है, वो करना है, जो काम आप करना चाहते हो ना वो करो, ठीक है। लेकिन जो लोग ने आपके साथ अग्री नहीं किया आपके आइडियाज़ पे, उनको माफ़ कर दो, उनको जाने दो। उससे हर्ट नहीं होना कि यार मेरे उस बुरे टाइम में इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया था, या आपके रिलेशनशिप्स में कुछ भी मेरे हालात ऐसे थे तो इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया था, नहीं, ये सब नहीं करना है। कोई भी दिल में आपकी शिकायत है, वूंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में आप बिल्कुल साफ दिल, क्लीन स्लेट, बिना किसी पुराने घाव, बिना किसी के लिए इल फीलिंग्स रखे आगे बढ़ो। सो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये भी बोलूँगी, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, पाइल नंबर 2, पिछले कुछ सालों में, हो सकता है कि जब आपका शायद टाइम ख़राब रहा हो, या कुछ लाइफ में कभी कभी होता है, हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली। पर अगर आपको लगता है कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्लीज़ मांगिए, चाहे आपको माफ़ी मिले या ना मिले, बड़े बन के माफ़ी मांगिए। क्योंकि यही जब इन चीज़ों से, जब आप ऐसे इमोशन से फ्री हो जाओगे ना, जिसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ के साथ नहीं एंटर कर रहे हो, आपको आपकी फ्रीडम मिलेगी। ये फ्रीडम यहाँ पे डेफिनेटली है, जो करना चाहते हो वो करने की, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने की, ट्रैवल करने की, बहुत तरह की फ्रीडम हो सकती है ये। बट यहाँ पे मेंटल फ्रीडम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। खुद के दिमाग में अपनी खुद की फ्रीडम, और ये फ्रीडम किससे मिलती है? जब हमारे मन में स्ट्रेस ना हो, दिमाग में स्ट्रेस ना हो, किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कोई पुराने इमोशन को लेकर, तभी आप मेंटली फ्री होगे। और मेंटली फ्री रहोगे तभी अपने गोल्स पे काम कर पाओगे, क्योंकि आप इमोशनल हो। आप लोग मुझे इमोशनल लगते हो, पाइल नंबर 2, यहाँ पे लोग हैं जो इमोशनल हैं। ऑलराइट, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये क्लियर साइन है कि आने वाले जो 6 मंथ्स हैं पहले 2022 के, उसमें अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या क्या आगे मेरे फाइनेंशियल मैटर्स अच्छे होंगे, क्या मेरे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे, तो मैं आपको कहूँगी येस, बहुत हाई चांस है। अगर मैं 100% में नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी 90%, एंड 90% अपने आप में काफ़ी बड़ा कॉन्फर्मेशन होता है, तो येस। और
मैटर यही करता है कि जब ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे होंगे तब आपके इमोशंस कैसे होंगे, कैसे हैंडल करते हैं। क्या इतनी खुशी जब आती है लाइफ में नर्वस हो जाते हैं और उसको डाउट करने लगते हैं कि है अब मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे जब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आपको अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। मतलब इतनी सक्सेस या इतना पैसा अचानक से देख के या कुछ लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही हैं जो अभी नहीं थी कुछ टाइम से, उनको देख के घबरा नहीं जाना है, क्योंकि आप इमोशनल फील करोगे, आप डेफिनेटली इमोशनल फील करोगे। डाउट कर सकते हो, डाउट नहीं करना है, इमोशनल नहीं होना है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ मिलेगा ना, एक होती है खुशी, आप लोग 10 गुना खुश होगे। मतलब ऐसे इमोशंस फील करना जो आप मतलब जो आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बात तो नहीं है, कोई और देखेगा तो बोलेगा यार इतनी खुश होने की बात तो नहीं थी जितना ये हो रहा है, बट आपके इमोशंस उस टाइम पे बहुत हाई होंगे। तो आप फ्री होके अपनी फ्रीडम को यहाँ पे रिस्पेक्ट करिए, फ्री होके उनको एक्सप्रेस करिए। एक बच्चे को चॉकलेट मिल जाती है, और कुछ बच्चों के लिए तो रोज़ की बात है जिनको चॉकलेट मिलती है, और कुछ बच्चों को जब मिलती है तो वो खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे पागल हो जाते हैं। आपको पता है चॉकलेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, कुछ खिलौने। तो आप बोलोगे यार एक चॉकलेट ही तो है, इतना क्या खुशी के मारे ऐसा हो रहा है इसको। लेकिन वैसे ही आपके इमोशंस होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इतने स्ट्रेसफुल टाइम के बाद 2022 में घुसोगे कि जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने लगेंगी ना, आप इमोशनल हो जाओगे डेफिनेटली। बट उस इमोशंस को एक्सपीरियंस करिए, उन्हें एंजॉय करिए, क्योंकि वो इतने टाइम बाद आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उनको बिल्कुल एक्सप्लोर करिएगा। द लविंग वुमन, बहुत लोगों की लाइफ में मुझे लगता है एक फीमेल प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आप में से कुछ लोग एक नए रिलेशनशिप में जा सकते हो, आपको कोई मिलेगा, या आप ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हो तो कॉन्फर्मेशन हो सकती है जो आपको बेटर फील कराने में हेल्प करेंगे। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ये बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं आपके, बट फीमेल फिगर, सिस्टर, फ्रेंड, मदर, वाइफ, ये इनसे आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। अगर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, मुझे लगता है इस टाइम पे आपका रिलेशनशिप जो है इनके साथ इंप्रूव होगा, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी लाइफ बेटर करने में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रोमांटिक भी है, ये लविंग भी है, ये केयरिंग भी है, ये फ्रेंड भी है। तो ये कोई भी फीमेल फिगर, चाहे आप जो देख रहे हैं मेल हो फीमेल हो, लेकिन एक फीमेल की इंपॉर्टेंस है अगले 6 महीने में आपकी लाइफ में। और बहुत लोग हो भी सकता है, जैसे मैंने कहा है, किसी अगर आप मेल हैं, फीमेल भी हैं, तो किसी से मिल सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे। एक न्यू रिलेशनशिप ये हो सकता है। जॉय, आप लोगों को बहुत, मैं कहूँगी कुछ भी जब मिले, मुझे लगता है आप वो लोगों के साथ शेयर करोगे। आप हो उन लोगों में से जिनको खुशी दूसरों के लिए करके मिलती है। कई बार ना हम लोग कैसे होते हैं कि किसी कॉज, जैसे मुझे अगर डॉग्स के लिए डोनेशन देने में, उनके लिए सर्विस करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार मेरे पास ही इतना पैसा नहीं होता या मेरे पास ही इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि मैं वो हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं ये कुछ खरीद नहीं पा रही हूँ, कुछ लग्जरी आइटम नहीं ले पा रही हूँ। कई बार मुझे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि यार काश मेरे पास इतना होता कि मैं इनके लिए कुछ और कर पाती, इससे ज़्यादा कर पाती, कि शिट यार मुझे ना उस कॉज के लिए, उस डॉग के लिए पैसे देने थे और मैं दे नहीं पा रही हूँ। सो आप लोगों को ना भी खुशी बिल्कुल वैसे ही मिलती है दूसरों के लिए करके। ये कंटिन्यू रखिएगा, ये बिल्कुल कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि ये एक इमोशन आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। और ये जॉय है, अगेन अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना, फ्रीली सब कुछ फील करना, जो करना चाहते हो करना। किसी की ना जजमेंट में आके कुछ मत करना। लोग क्या कहते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, वो चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मैं तो लेकिन म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, बनिए। किसी के भी प्रेशर में आपको कुछ नहीं करना है, पाइल नंबर 2, और आप करोगे भी नहीं, डेफिनेटली आप करोगे भी नहीं। आपको खुशी हमेशा वही करके मिलेगी जो आप करना चाहते हो। और मुझे लगता है 2022 में फाइनली आप उस स्टेबिलिटी में आओगे, उस पावर में आओगे जहाँ पे आपको वो खुशी मिलेगी। विद इम्पास, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आती है कि आप लोगों ने लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखी हैं, लेकिन आपसे यूनिवर्स यहाँ पे यही कह रहा है कि आगे भी अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं टेम्पोररी, बस याद रखिएगा कि आपको अपने गोल से नहीं हटना है।
और ये एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, क्योंकि पहाड़ चढ़ने का ना सिर्फ ये ऐसा ही एक रास्ता नहीं होता। अगर यहाँ से मुश्किल लग रहा है तो साइड से निकल लो, दूसरा रास्ता ढूंढो, लेकिन जाना है वहाँ पे। तो अगर कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, कुछ अचीव करने में, किसी रिलेशनशिप में, आपको सोचना है कि मैं कैसे, क्या दूसरा रास्ता ढूंढूं उसको अचीव करने का। गोल मत चेंज करिए। अगर कोई इंसान आपसे एक तरीके से नहीं मानता है तो सोचिए कि मैं क्या अलग से करूं, क्या दूसरा रास्ता ढूंढूं उसको मनाने का। अगर आपका अपने लिए भी कुछ चाहते हैं, होता है ना, मार्केट में आप जा रहे हैं किसी दुकान में कुछ खाने के लिए, वहाँ पे एक रास्ते में जाम है, तो क्या खाने का मन तो है ना बॉस, वहाँ तो जाना ही है चाहे कुछ भी होए, तो ढूंढोगे ना दूसरा रास्ता वहाँ पे जाने का। यहाँ पे जाम है तो बंदा दूसरी तरफ से जाएगा ना। अपने घर भी आ रहे हो अगर, तो घर तो आना ही है। एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते से आओगे, नहीं आओगे गाड़ी कहीं और पार्क करके चल के आओगे, लेकिन रास्ता ढूंढोगे। तो उसी तरह आपको अपने गोल्स में शिफ्ट नहीं लाना है, अपनी एनर्जी में शिफ्ट नहीं लाना है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए, और मैंने कहा है ना कि आप ये कर लोगे, आपका दिमाग अब वैसे चलेगा कि यार यही चीज़ करने के और तरीके भी तो होंगे, तो वो तरीके करते हैं। कंप्लीशन, जो लोग चले गए हैं लाइफ से, मैंने कहा है उनको माफ़ कर दो और उनको जाने दो। कुछ चीज़ें आपके बहुत अच्छे के लिए होती हैं। ये जो अगर ख़राब टाइम निकला है इस साल, पिछला साल जो भी हुआ है, इसको एक फुल स्टॉप लगाना है। 2022 में एंटर करने से पहले 31 दिसंबर को आपको फुल स्टॉप लगा देना उस एनर्जी पे कि यहाँ पे ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो रहा है, बस ये यहीं तक था। ये फुल स्टॉप आप नहीं लगा रहे हो, ये फुल स्टॉप आप नहीं लगाते हो, आप यही एनर्जी आगे लेके जाते हो कि यार ये तो ऐसा निकला है, पता नहीं आने वाला साल कैसा होगा। नहीं, बोलो कि ये साल यहाँ ख़त्म होता है। बहुत चीज़ें, अगर बहुत रिलेशनशिप्स आपके ख़त्म हुए हैं, लोग दूर गए हैं, उस पर बस फुल स्टॉप लगा दो और ये मान के चलो कि वो आपके बहुत अच्छे के लिए हुआ है। एक तरीके से मान लो कि वो सर्कल उनके साथ कंप्लीट हो गया। ये जो उनका रोल था हमारी लाइफ में, इतना ही था, वो सर्कल कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। बहुत रिलेशनशिप्स में कुछ नौकरियां आपने करी, कुछ बिजनेस आपने शुरू करे, छोटे मोटे कुछ भी आइडियाज आए, वो नहीं काम किया, फुल स्टॉप। कि नहीं, उसको लेके आगे चलते नहीं रहना है। उस प्रोसेस में कितने लोगों ने आपको हर्ट किया, आपने कितनों को हर्ट किया, आपने क्या शॉर्टकट मारा, किसी और ने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दो। बिलीव करिए कि हर एक चीज कंप्लीट होती है। कोई रिलेशनशिप अधूरा रह गया बीच में, बस एक बड़ी वेग एंडिंग थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ, वो वैसे ही एंड होना था, वो उसका फुल स्टॉप था। तो क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखना ना कि यार चीजें कैसे हो रही है, कैसे होंगी, ये मत सोचो। एक पुरानी एनर्जी के साथ नए साल में मत जाना। अपने 2021 को मान लीजिए ये साल कंप्लीट हो गया है। और इसमें पता मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ, मुझे डेफिनेटली लग रहा है, मैंने कहा है ना, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नया करियर आ रहा है, तो हो सकता है जैन के टाइम पे, यहाँ पे अब हम टैरो पे चल रहे हैं, जैन के टाइम पे मुझे लगता है कि आप उस चीज को लेके ना सो नहीं पाओगे। क्योंकि आप में से पहली बात तो कुछ लोग कुछ मुझे लगता है सेम एनर्जी के साथ जाओगे जैन में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि 1 जनवरी से सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी भी वेट करेंगे जैन के निकलने की, कि भाई अभी तो चलो देखते हैं, हो सकता है अपने आप ही सब कुछ ठीक ना हो रहा हो, लेकिन यस, बहुत लोग एंजाइटी के साथ जा रहे हैं 2022 में। और जैन में भी मतलब अभी वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ वापस कलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी एंजाइटी का इलाज करना है, क्योंकि आगे लाइफ बहुत बैलेंस्ड है, कुछ परेशान होने के लिए है ही नहीं। अगर आपको काउंसलर्स को मिलना पड़े, साइकेट्रिस्ट को मिलना पड़े, नींद नहीं आती है, तो प्लीज़ ये आदत आगे नहीं लेके जानी है। जैन में ही, चाहे साल के पहले महीने से ही किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, किसी को भी मिले। कोई तकलीफ है फिजिकल, कोई बीमारी है, कुछ भी है, तो प्लीज़ उसका इलाज शुरू करें। नए साल में आपको फिट रहना है, ओके। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है कुछ काम बनने में, आप लोग इतना ज़्यादा दूर का ख़राब सोच लेते हो। मतलब कहते हैं ना कि सीढ़ी से नीचे गिर गए और पहले बोलते हो यार शिट, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई मेरी। हुआ कुछ नहीं है, एक लिगामेंट टेयर हुआ है, टिश्यू फटा है। लेकिन हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही गलत के लिए प्रिपेयर हो जाना, वो नहीं करना है। जैन में मुझे लगता है कि आप फाइनली जो है अब एक एक करके एक स्टेप आगे लोगे, ओके। लेकिन पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। और जैसे कि मैंने कहा है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया जॉब करियर, कुछ एक्साइटमेंट आ रही है,
जिसको लेके आपको नींद नहीं आ रही है। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में कि यार ये एक्चुअली हो रहा है, मतलब नया साल आ गया है, अब क्या करना है। तो बहुत लोग का मुझे लग रहा है स्ट्रेस जा रहा है, और वो जो रातों को जाग रहे हैं ना, वो जो नया स्ट्रेस आ रहा है वो एक्साइटमेंट को लेके है कि अब इस साल क्या करना है, अब क्या करेंगे। मतलब पहले ही इतना सोच रहे हो आने वाले साल के लिए, शुरुआत में ही। ठीक है, तो जैन में मुझे लगता है आप फाइनली बोलोगे कि अब नया साल आ गया है, अब मुझे अपना प्लान बनाना है, अब मुझे क्या करना है। अपने थॉट्स को रीफोकस करोगे। अब अपने फाइनेंशियल्स, रिलेशनशिप, इन दोनों को लेके अपनी जो थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, या जो भी आप करना चाहते हो, वो जैन में आप फाइनली उनको सीरियसली लेके सोचोगे। और अगर उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है वो ठीक है, क्योंकि आप वो अच्छे के लिए जाग रहे हो। लेकिन अगर टेंशन में लेके नहीं सो रहे हो तो वो गलत है। ओके नाउ, अगर जैन थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे नींदें कम है, जब हम आगे चलेंगे फेब की तरफ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, फैमिली के साथ मुझे लगता है बहुत टाइम स्पेंड करोगे। आप में से कुछ लोग की शादी हो सकती है, और हो सकता है आप जैन में इसलिए भी नहीं सो पा रहे हो क्योंकि आप शॉपिंग कर रहे हो, एक्साइटमेंट है, और नर्वसनेस भी है किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो फेब में मुझे लगता है बहुत लोगों की शादी हो रही है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ प्रॉपर्टी का सीन है, कुछ पैसा मिलना है अपनी, कहते हैं ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल कुछ केस चल रहा है, कुछ ऐसे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि फेब में वो टाइम है जब आपको उसकी न्यूज़ मिल सकती है कि ऐसा पैसा आ रहा है। बट फाइनेंशियल मैटर्स बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप हॉलीडे पे जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो या उसको आगे बढ़ाने की सोच सकते हो। लेकिन फैमिली की एनर्जी, फेब्रुअरी इज लुकिंग फैमिली, शादी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट, आपके बच्चों के साथ हॉलीडे करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन उनके लिए वो बहुत कुछ कर पाना जो आप करना चाहते थे। पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है शायद अपने डिफिकल्ट टाइम्स भी हैंडल नहीं कर पाते हो, लेकिन आप अपने अच्छे टाइम्स को लेके भी बहुत नर्वस रहते हो। कहीं ना कहीं बिलीफ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग ना जब अच्छी चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसको डाउट या ये यहीं कहीं चली ना जाए, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको लगती है कि आप वो जो जब अच्छा हो रहा होता है ना वो भी इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन फेब वो टाइम है, फेब वो टाइम है जब मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ, अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं, दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, मुझे लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाएंगे, आप अपनी फैमिली से मिलने जाएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करने जाएंगे। और अगर एंजाइटी आपका एक कारण है, डिप्रेशन, ऐसी कोई तकलीफ है, तो मुझे लगता है कि आप फरवरी के टाइम में अपनी फैमिली के पास टाइम स्पेंड करने जाएंगे। डेफिनेटली उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। ओके नाउ, मार्च में अगेन आई थिंक ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो नया करियर है, ये कुछ भी आप शुरू कर रहे हैं ना, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, उसके बारे में सोचना। और कुछ लोग तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जो सिंगल हैं वो इस टाइम पे अपना दिल हाथ में लेके घूम रहे होंगे एक नए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार, ये चाहे एक नौकरी से हो या एक इंसान से हो, और उस इमोशन को लेके ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड होना। तो ये जो नया काम आ रहा है, मुझे लगता है आपको इससे बहुत ज़्यादा प्यार होगा। गाइडेंस आपके लिए ये है यहाँ पे कि प्लीज़ उस पर टिक के रहें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ऐसे ही होते हैं, वो जब कोई चीज़ उनकी लाइफ में आती है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन वो प्यार इतनी तेज़ से ऊपर जाता है, उतनी ही तेज़ी से नीचे आता है। मतलब कहते हैं ना, आज हमारा ये करने का मन है और बहुत ज़्यादा मन है, पर लेकिन कल आपको उस चीज़ की शक्ल भी नहीं देखनी है, आप उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते हो। तो बेसिकली अपने इमोशंस को लेके मूडी रहना, एक
किसी चीज़ को लेके इतना एक्साइटेड हो जाना कि पूरी लाइफ प्लान कर ली। कहते ना ऐसे मार्केट, किसी बंदी को देखा, किसी बंदे को देखा और पहले ही देख लिया, हाँ ये मेरा हस्बैंड है, साथ मेरे बच्चे होंगे, आगे ये मेरी लाइफ है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, लेकिन टाइम के साथ वही एक्साइटमेंट, वही रोमांस ऐसे नीचे, फिर यही किसी और को देख के। तो अपने दिमाग में जो बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। आप अपने इस आइडियाज़ पे, अपने इस रिलेशनशिप पे, मुझे लगता है मार्च के टाइम पे थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में। कुछ लोगों को प्रपोजल्स मिलेंगे, प्रपोज किए जाओगे, प्रपोज करोगे, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आप ये कर रहे हो, इस पे टिको, क्योंकि बहुत हाई चांस है ये आपके इमोशंस पे ही है कि आज आपको वो इंसान बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, शायद कल ना लगे। ओके, सो मुझे लगता है कि मार्च का वो टाइम है, एक रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव भी है। सोचना कि क्या ये जो मैं करना चाहता हूँ काम में, या ये जो मैं नई अपॉर्चुनिटी, ये जो नया जॉब करियर है, क्या मुझे करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये आज तो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, आज तो ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, शायद कल ना लगे। ये मिक्स फीलिंग्स मुझे लगता है कुछ आ सकती हैं। April is 4 of Cups. अगेन मिक्स्ड इमोशंस मैं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो जैसे कि मैंने कहा है कि आपको यूनिवर्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिसको आपको ग्रैब करना है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग अभी भी यही सोचोगे कि क्या मुझे ये नौकरी करनी चाहिए, क्या मुझे ये प्रमोशन ले लेना चाहिए। आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अप्रैल के टाइम में। आपको हो सकता है कोई नया इंसान, एक नया इमोशन मिल रहा है, एक नया पार्टनर मिल रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अभी तक भूल नहीं पा रहे हो, अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पे ना रोमांटिक एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है कि आप किसी पुराने घाव के साथ ना, जैन में मुझे लग रहा है आप अभी भी उस पुराने इमोशन के साथ एंटर करोगे, जहाँ पे आप अभी भी अपने पास्ट को लेके, अपने एक्स को लेके सोच रहे हो, एंजाइटी है, सो नहीं पा रहे हो। फेब में हाँ, आपको शायद आपके पेरेंट्स कोई किसी को दिखाने की कोशिश करें, इन द सेंस कि आपके लिए कोई नया पार्टनर ढूंढें, मैरिज प्रपोजल्स, मैट्रिमोनी का कुछ ऐसा सीन हो, या आपने सोचा है कि हाँ मैं फेब में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, घर से दूर हूँ, ब्रेकअप चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो चलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड मार्च में अगेन दोबारा मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई नया आएगा, या आप फाइनली कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे। हो सकता है आप थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करो मार्च के टाइम में, कि अगर सीरियस नहीं है तो फ्लर्टिंग कर लेते हैं, एक्सप्लोर, स्पीड डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे होती है, उनको कई बार खाली प्यार में रहना अच्छा लगता है। अब किससे प्यार है ना, वो कई बार मैटर नहीं करता है, वो रिलेशनशिप में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो इमोशंस आते हैं ना रिलेशनशिप में रहने के, रोमांस और पोइट्री, आर्ट, ये सबसे बहुत प्यार रहता है। फिल्में देखते हैं ना जैसे, लेकिन वो है किस इंसान के साथ, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे बहुत लोगों को शादी करनी होती है, अब शादी उनके लिए होती है वो 3 दिन की सेलिब्रेशन जो होती है, हाँ मुझे शादी करनी है, वो शादी की बात की लाइफ सोचते ही नहीं है। तो एक्साइटमेंट एक गलत चीज़ को कई बार, मतलब एक चीज़ जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उस चीज़ को लेके एक्साइटेड रहना। तो मुझे लगता है कि यस, आप फाइनली अपना दिमाग बना पाओगे कि यस, कि हाँ मुझे किसी नए इंसान की ज़रूरत है, अब मुझे वापस मार्केट में आ जाना चाहिए। और आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है अपना मेक ओवर भी करोगे, तैयार होगे, अच्छा दिखना चाहोगे, क्योंकि आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, एंड यहाँ पे फिर अप्रैल में मैं आपको बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको किसी से मिलाएगा, कोई ना कोई आपको वो अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान देगा, लेकिन आप प्लीज़ अपने पास से बाहर आइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको वो मिला रहे हैं, आपको वो अच्छे लोग दिखा रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप चाहे यहाँ पे बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ना, क्योंकि पुराने को माफ़ नहीं किया, तो अभी भी वही इमोशन चल रहे हैं। और यही होगा अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी, ये नया काम, ये नया इंसान अगर मिस कर दिया ना, तो आपको नहीं पता ये लाइफ में कब वापस आएंगे। तो समझिएगा, सोचिएगा,
हो सकता है कि इस फ्लर्टिंग से ये जो थोड़ी बहुत आप करोगे मार्च में, अप्रैल में थोड़ा बोर्ड हो जाओगे, उससे दोबारा अकेले बैठने लग जाओगे। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे ही करके आपको कोई नया मिलेगा, लेकिन आपको उसको पहचानना है, आपको उसको पहचानना है। ओके, अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, पर ये टाइम जो है अच्छी चीज़ें सोचने में यूज़ करना है, अच्छी चीज़ों को, ये नहीं कि लाइफ में क्या खराब हुआ है। सो कहीं ना अपने आप को ढूंढने का, किसी को माफ़ करने का, कुछ रीजेनरेट करने का, वैसे वाइब मुझे इस पाइल से आ रही है। ओके, नाउ आई थिंक ये आप काफ़ी सही से कर लोगे। क्यों? क्योंकि मई और जून में जस्टिस और बैलेंस का कार्ड है, एंड विच मीन्स फेयर डिसीजन, फेयर लाइफ, लाइफ में वापस बैलेंस आना। ओके, आप फाइनली उस चीज़ के लिए खड़े होगे, अपने आप के लिए खड़े होगे, अपने अपने लिए सही डिसीजन लोगे कि हाँ नहीं, मुझे ये करना है, ये सही है, ये गलत है। अपनी लाइफ को वापस बैलेंस में लाओगे। अगर शुरू के 4 महीने में आपने अपना इतना ख्याल नहीं रखा है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, मुझे लगता है मई जब तक आएगा आप अपनी कमर कस लोगे। आप फाइनली बोलोगे कि बस बहुत हो गया, अब ना मैं किसी की सुनने वाला हूँ ना करने वाला हूँ, अब मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, जिस पे मुझे विश्वास है। अपने बिलीव्स के लिए खड़ा होना। ओके, मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि हो सकता है फैमिली से आपको कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ आना हो। अगर इसके लिए फेब में कुछ बात शुरू होती है, मई तक मुझे लगता है आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा जो आपके फेवर में जाएगा। ओके, अगर आप अपनी जगह सही हो ना, पाइल नंबर 2, आपको कोई नहीं हिला सकता। अगर आप जो मानते हो, जो करना चाहते हो लाइफ में, वो करने की सोच लो, आपको कोई अपनी जगह से नहीं हिला सकता। डेफिनेटली 6th मंथ तक मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी एक ऐसे स्टेशन पे पहुंच जाएगी जहां पे बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आप खुद कुछ ऐसा मैजिक करोगे ना, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसे रिलेशनशिप डेवलप कर लोगे जो आने वाले, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने बहुत सुंदर के, आगे की लाइफ बहुत सुंदर कर देगा। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि अब मैंने ये क्यों देखा है, लविंग वुमन का कार्ड आया था, तो मैंने कहा है ना कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप बने। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर आप सेम सेक्स में रिलेशनशिप्स रखते हैं, तो डेफिनेटली प्यार आ रहा है कहीं से। और ये जून तक, मई जून तक, मतलब बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कहते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अगर ये काम है, एक नई वर्क अपॉर्चुनिटी है, जून तक आपको उससे प्यार हो जाएगा और आप कुछ बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देने लग जाओगे डेफिनेटली। मतलब सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, बैलेंस, ये बिल्कुल फुल पीक पे होगा जून तक, बिल्कुल फुल पीक पे। आपने कोशिश करी है कुछ शुरू करने की, जो आप बहुत सक्सेसफुली कर पा रहे हो मार्च तक। मई में जैसा कि मैंने कहा है कि अप्रैल में मैंने जैसे कहा है कि हाँ थोड़ी एनर्जी डाउन रह सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी सही चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप बस वो अपना फोकस बना के रखो और ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसको चांस दो, एक्सप्लोर करो, बैलेंस आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। चाहे पैसे को लेके हो, पर सबसे ज़्यादा तो इंटरनली एज इंसान, एज ए ह्यूमन बॉडी आप बहुत खुश होगे कि अब मेरी लाइफ वापस ट्रैक में है। सब कुछ चला जाएगा पुराना, सब कुछ। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, पाइल नंबर 2, वो सिर्फ टेम्पोररी है, सिर्फ टेम्पोररी है। कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि हाँ ऐसे ही होगा, ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नहीं। ये जो छोटी छोटी डिससेटिस्फैक्शंस हैं लाइफ के साथ, ये सबकी लाइफ में होती है। आपको बस याद रखना है कि जो मैं करना चाहता हूँ, ये जो अप्रैल का टाइम होता है ना, ये भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसमें करना चाहते हो, ये रिलेशनशिप में या नए काम में। बस आपको अपना गोल नहीं शिफ्ट करना है, उसको बस किसी दूसरे ढंग से कैसे कंप्लीट करूँ, उसका क्या नया रास्ता निकालूं, वो करना है आपको, क्योंकि आपके रिजल्ट्स मिलेंगे जून में। मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छे पॉइंट पे होगे अपने लाइफ पे, वेरी बैलेंस्ड, वेरी सक्सेसफुल। आप हैरान होगे कि ऐसा हो गया। ओके, सो प्लीज़
नए जॉब को, नए करियर को, किसी नए इंसान को, अगर ये लेडी है, पुराने जख्मों को छोड़ना है, भूलना है, लोगों को माफ़ करना है, और सक्सेस आ रही है डेफिनेटली, पैसा आ रहा है, अपने आप को फ्री रखना है दिमाग से, अपने इमोशंस को कंट्रोल में वापस लाइए, क्योंकि जून तक काम करना पड़ता है कहीं पे पहुंचने के लिए, राइट? तो ये 6 महीने आपको बस काम करना है यहाँ पहुंचने के लिए, क्योंकि ये लिखा ही हुआ है कि ये होना है, पर वो आपके हाथ में अब अचीव करना। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई होप आने वाले 2022 में हम सबको जो हम चाहे वो मिले, एंड हम लोग बस बहुत खुश रहें। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय। हाय पाइल नंबर 3 या पाइल नंबर C, ये है आपकी रीडिंग, और देखते हैं आपके पहले 6 महीने, दैट इज जनवरी टू जून, कैसे होंगे 2022 के। लेट मी टेल यू, यहाँ पे टैरो के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगी एम्परर आया है, एम्प्रेस आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। सो विक्ट्री, विशेस का पूरा होना, कोई गोल जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका पूरा होना, उसका सक्सेसफुली आगे बढ़ना। एंड नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है घर पे भी या आपकी पर्सनल लाइफ में भी विद द लवर्स कार्ड आपके रिलेशनशिप्स पाइल नंबर 3 बहुत अमेजिंग होंगे, और मुझे अच्छा बैलेंस लग रहा है बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल उसमें। एम्प्रेस में भी, जहाँ पे अगर मैं देखूँ बहुत लोग की मदर के साथ उनका रिलेशनशिप और अच्छा होगा, टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। तो उस डिटेल में हम चलेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि टैरो हमें क्या बता रहा है आपके पहले 6 मंथ्स को लेके, वो हम मंथ बाय मंथ जाएंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप में से कुछ लोग की तबीयत खराब थी, मुझे लगता है क्योंकि एंजाइटी एक चीज़ है जो पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा ऊपर शूट अप की है, बहुत लोग डिप्रेशन में गए हैं, काम गई हैं, नौकरियां गई हैं, रिलेशनशिप्स पे असर पड़ा है, जब से ये कोविड आया था। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यस, आप में से काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल किया है एंजाइटी के साथ, बट इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। ओके, वो टाइम जो आपने देखा है, जिसने आपको परेशान किया है, वो ख़त्म हो रहा है, और 2022 में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कभी कभी बीच में आपको थोड़ा अजीब लगे, बिकॉज एंजाइटी ऐसी चीज़ है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। जैसे ओवर थिंकर्स होते हैं जिनको ज़्यादा सोचने की आदत होती है। अब आप उनको जितना मर्जी समझा लो, जब सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा ना, आप उनसे ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचने वाली हैबिट उनसे ले नहीं सकते, वो उनकी लाइफ में हमेशा रहता ही है। तो सेम वे, अगर एंजाइटी आपकी लाइफ का एक इशू रहा है, मैं कहूँगी कि मेजर कोई कारण उसका ऐसा कोई होगा नहीं कि मतलब कोई सॉलिड रीज़न कि हाँ अब ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं है, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बट कभी कभी हो सकता है कि हाँ मतलब छोटे मोटे कभी कुछ ऐसे फेजेस आए जहाँ पे आपको लगे कि आपकी एंजाइटी ज़्यादा हो रही है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा खुश होने से भी हो जाती है, जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है और हम तभी घबराने लग जाते हैं कि यार इतना अच्छा कैसे हो रहा है। बट लेट मी टेल यू, फर्स्ट 6 मंथ्स 2022 के आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको पता था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, कि आप जिस पाथ पे निकले थे, आपके जो गोल्स थे, जो भी चेंजेस से आप गुजर रहे थे इस साल, पिछले साल, आपको पता था कि उनके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको डेफिनेटली। और शायद इसलिए आप काम पे लगे रहे, आपने गिव अप नहीं किया है। रोमांस बिल्कुल पीक पे है। मुझे लगता है बहुत लोगों के नए कनेक्शंस बनेंगे, नए रिलेशनशिप्स होंगे, और जिनके ऑलरेडी कमिटमेंट में है उनकी शादी हो सकती है, रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल सकती है। अगर ये अभी तक खाली एक हल्का सा लाइट अफेयर चल रहा था, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2022 में ये एक तरीके का मतलब कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल जाएगा आपका रिलेशनशिप। और उन्हीं लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं, जिनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है,
मुझे लगता है आप ज़्यादा पार्टी करोगे। अब आप उस हालत में होगे, उस अच्छी कंडीशन में आओगे, एक न्यू एनर्जी के साथ एंटर करोगे। हालात ऐसे होने वाले हैं बढ़िया कि आप सोशलाइज करोगे, दोबारा उनके साथ पार्टी करोगे, सेलिब्रेशंस दिख रही हैं। तो पहले 6 महीने में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, या एनर्जी मैंने कहा है बस इतनी पॉजिटिव होगी कि अब आप चाहोगे घर से बाहर निकलना और अपने इन लव्ड वंस के साथ कुछ चीज़ें करना चाहोगे। ओके, नाउ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, अगर आपको अभी तक ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे थे, डेफिनेटली 22 में ये ब्लॉकेजेस हट रहे हैं और आपको क्लियर रास्ते नज़र आएंगे, क्लियर रास्ते कि कहाँ जाना है, अब ये सड़क कहाँ को जा रही है। अभी तक क्या हो रहा था ना कि हम लोग मेहनत करते आ रहे थे और लेकिन पता नहीं यार रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो है अब 2022 में उसके रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। जिस रोड पे आप निकले थे अब आपको दिखना शुरू होगा कि हाँ क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच में मुझे लगता है ना इतनी क्लैरिटी आएगी कि अपने आप आपको जो आप काम कर रहे थे उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, उसके थ्रू और क्या वेंचर्स कर सकते हैं, क्या आगे और पढ़ सकते हैं। आइडियाज़ आने लग जाएंगे नए नए। ये अपॉर्चुनिटीज़ आप मुझे लगता है खुद क्रिएट करोगे, और ये नहीं कि कोई आपको देगा कि अरे ये ऐसा है ये कर लो, नहीं, ये आइडियाज़ आपको खुद से आ रहे हैं। खुद से अपने लिए आप वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है, अपने पाथ जो है क्रिएट कर रहे हो। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे नए जॉब ऑफर्स नज़र में आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए डील्स, बट कुछ नया जिसका रिजल्ट भी आपको पता होगा कि आगे जाके अच्छा ही होगा। कई बार तो हम रिस्क लेते हैं बट ये वैसे रिस्क नहीं होंगे, ये रिस्क होंगे जिनमें आपको पता है कि आगे सक्सेस ही है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पे हमेशा भरोसा करें। पाइल नंबर 3, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। सुनिए अपने आप की, आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन से, अपनी थर्ड आई से सही गाइडेंस मिलेगी। आपकी गट आपको बताएगी, आपकी गट फीलिंग जो कहती है ना हाँ यार हमें ये काम करना चाहिए, हाँ हमें इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, पीक पे होगी। आपकी इंट्यूशन लेवल अप हो रही है डेफिनेटली। तो अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना शुरू करना होगा, बिना किसी से पूछे कि यार मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, थोड़ा अपने आप पे भरोसा रखिए। और जो काम खुद पे भरोसा रख के खुद की सुन के करेंगे ना उसमें आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर आए, कभी भी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सब कुछ ठीक हो जाएगा, 100% सही हो गया तो भगवान बन जाएंगे हम, लेकिन कभी भी कोई सिचुएशंस ऐसी आए ऊपर नीचे, या आपको लगता है कि मुझे ना उस सिचुएशन में होना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती, एक तो ज़बरदस्ती किसी की फाइट में मत घुसिएगा, किसी के मुद्दों में मत घुसिएगा, जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ मत जाइएगा। मतलब यू डोंट हैव टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स प्रॉब्लम। जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन हो उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को ज़्यादा सोचते हो, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको नहीं होना चाहिए निकल जाइए वहाँ से, हट जाइए, ठीक है। ये मान के चलिए कि इस साल के एंड तक आप एक ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जिसमें आप नहीं रहना चाहते हैं, एंड वो टाइम आ रहा है, यस, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, एंड ये जो सिचुएशन आपकी चल रही है कुछ टाइम से, अब इसका एंड बहुत करीब है, बहुत फुल पावर में। जैसे कि मैंने कहा है, जब ये चेंजेस होते हैं, पाइल नंबर 3, अच्छे से जब हम थोड़ी ख़राब कंडीशन से जब हमारी लाइफ अच्छे पे ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, कई बार वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेज है वो आसान नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज मतलब कुछ आज बस मौसम अच्छा और कल अचानक से जो है फूल खिल जाएंगे, स्प्रिंग आ जाएगा, नहीं, टाइम लगता है ना। मतलब हर चीज़ को वो धीरे धीरे करके बदलती है। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रहा है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी अच्छा फील कर भी रहे होंगे। अभी दिसंबर तो ख़त्म ही होने वाला है, नया साल ऑलमोस्ट अब आ गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी लाइफ में अभी तक जो भी तकलीफें आई हैं, प्लीज़ ये मान के चलिए वो आपके बहुत अच्छे के लिए आई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए आई हैं। ये ऐसी आंधी थी, ये एक ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ हिला दिया, लेकिन वो जिस हालत में सब कुछ छोड़ के गया है ना, और जैसा उसने सबको बना दिया है, वो उनके अच्छे के लिए ही है, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही है। हो सकता है
कुछ रिलेशनशिप्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, फैमिली इश्यूज में कुछ ना कुछ हुआ हो, लेकिन वो मान के चलिए कि इन प्रॉब्लम से ना आप सिर्फ एक दूसरे को और जानते हैं। जब दो लोग की लड़ाई होती है तो आप दोनों सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे सिर्फ आप एक दूसरे के बारे में और जान पाते हैं। ये एक अच्छी साइड होती है लड़ाई करने की, एक अच्छी साइड होती है आर्ग्यूमेंट की, कि आपको पता चलता है कि सामने वाला कैसा फील करता है, कैसा सोचता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि हमेशा अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो आप क्या ही जानते हैं अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन जब लड़ाई होती है फिर दो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर उनके वैल्यूज़, उनके सोचने का ढंग उस टाइम पे जो बाहर आता है, तब आप अपने पार्टनर को ऑन जानते हैं। सेम वे जो अभी हुआ है लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके, काम को लेके, फैमिली लाइफ को लेके, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, आप ये मान लीजिए कि वो एक लेसन था लाइफ को और बेटर जानने के लिए, अपनी फैमिली को और बेटर जानने के लिए। आपने इतने डाउन्स, अगर खराब टाइम देखा है, वो सिर्फ इसलिए देखा है ये जानने के लिए कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो ये जो चेंज है, जो आंधी आती है ना, ये हाँ तब उस वक्त तो सब मतलब उजड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रांगेस्ट होते हैं, जो फिटेस्ट होते हैं ना, वही उसको सर्वाइव कर पाते हैं। आपको अपनी ताकत पता चल जाती है कि कितनी ताकत है मुझ में ऐसा कुछ लेने की। सो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑल्सो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। एम्परर ऐसे नहीं बनते हैं, एम्परर एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं। तो हम उस पर आएंगे। फर्टिलिटी, बहुत न्यू आइडियाज़ आएंगे। अगर ऑलरेडी आ गए हैं उनको आगे लेके जाओगे, आप उन पे काम करोगे, लेकिन डेफिनेटली बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ मुझे दिख रहे हैं आपके दिमाग में आते हुए, नए प्लान्स। और फर्टिलिटी ऑल्सो, यस, फैमिली में कंग्रेचुलेशंस। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, ये न्यूज़ मिल सकती है किसी ने कंसीव किया है, बट फर्टिलिटी का लिटरल मतलब प्रेगनेंसी। तो यस, वो भी हो सकता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई ऐसी न्यूज़ मिले आपकी इमीडिएट फैमिली में या आपकी क्लोज फैमिली में। बट यहाँ पे फर्टिलिटी का आइडियाज़, एक नई लाइफ का बर्थ होना, नए आइडियाज़ का बर्थ होना, आपकी एक नई पर्सनालिटी का बर्थ होना, तो एक बहुत ही न्यू एनर्जी के साथ, एक न्यू यू विद न्यू बेटर आइडियाज़ आप आगे बढ़ रहे हो। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। अगर आपकी फैमिली के बीच में या आप में पर्सनल रिलेशनशिप्स में कुछ भी दिक्कतें आई हैं इस साल या पिछले साल, अभी रिसेंटली, वो डेफिनेटली बेटर होंगी 22 में। जैसा कि मैंने कहा है कि ये मान के चलिए कि जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता कर पाए हैं, एक दूसरे के बारे में और जान पाए हैं, कौन है आपके साथ कौन नहीं है ये आपको पता चला है। सो डेफिनेटली अब चीज़ें ठीक होंगी। दोनों पार्टीज, मतलब जिनके साथ भी कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, फैमिली रेजोल्यूशन, मुझे लगता है अब सब ठीक हो रहा है। अब वो टाइम आ गया है, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कि ये जो सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे लगता है कहीं पर्सनल फ्रंट में यस प्रॉब्लम हुई है, ये फैमिली या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, आपके मैरिज में भी हो सकती हैं, आप उनका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेटर रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा, जो भी, वो आप दोनों के अच्छे के लिए होगा, आपके और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। और मैं यही मान के चलूँगी कि हाँ, ये दो लोगों को या फैमिली को साथ में लाने वाला ही डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे मुझे कोई भी अलग होता हुआ या कुछ खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे बस लोग साथ आते हुए, और जैसे कि मैंने कहा है, सेलिब्रेशन, रोमांस दिख रहा है, लवर्स का कार्ड है, जॉयस फन, कि हाँ लोग साथ में आ रहे हैं, रिश्ते वापस मजबूत हो रहे हैं। जॉयस फन एंड ट्रू लव रिवर्स में है। ट्रू लव मुझे यहाँ पे ना 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जैसे होता है, उसकी एनर्जी काफ़ी दे रहा है। कैसे यहाँ पे ये लेडी अपने आप को आईने में देख रही है, बट ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये कितनी सुंदर है, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट कर रही है। बट क्योंकि ये रिवर्स में आया, मैं कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे हो, विदाउट केयरिंग कि दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ पे क्रिएटिवली आप काम करोगे ना, आप उस पावर पोजीशन में आ रहे हो, एक बॉस बन रहे हो, लिटरली बॉस पोजीशन में, जहाँ पे
आपको कोई नहीं बता सकता कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हारी ये क्वालिटीज है, तुम में ये खराबी है। आपको पता, आप बोलोगे बॉस मुझे अपने बारे में सब पता है, मैं कितना गुड लुकिंग हूँ या कितनी गुड लुकिंग हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी खूबियाँ क्या है, वो मैं जानती हूँ। मेरे आइडियाज़ हैं, मैं ऐसे ही काम करूँगा, ये काम मुझे करना ही है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरा लाइफस्टाइल है। सो आप अपने मतलब अपनी कोई अगर फेक इमेज आपने इतने टाइम से बना रखी थी ना, उसको ड्रॉप कर रहे हो। अब आपको कोई भी चीज़ इनसिक्योर फील नहीं होने दे सकती। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ड्रॉप करना डेफिनेटली, एंड दैट्स वाई आई थिंक ये कार्ड जैसे आए हैं ग्रोथ और सेल्फ वर्थ के भी यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट कमिंग इनटू फुल पावर, अपनी वर्थ जानना कि मैं, ये आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं करता कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपको 22 में वो सब मिलेगा जो आप सोचते हो आप डिजर्व करते हो। कोई और नहीं आपको बताएगा कि भाई तू तो इसी लायक था, या हाँ तेरे को तो यहाँ पे होना चाहिए। नहीं, आपको पता है आपको कहाँ बैठना है, राजगद्दी आपकी है, ये आपको पता है। ये कोई और नहीं आपको आके इन्फॉर्म करेगा, ये आपको पता है अपने बारे में। और कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको लाइफ में क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना शायद हो सकता है अभी कुछ टाइम में आपके पेरेंट्स के साथ आपकी यही बहस हुई हो। उन्होंने कहा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया होगा कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, या तुम इस लायक नहीं हो, या तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ये काम खराब कर दिया, ये पढ़ाई नहीं की, कुछ भी। मुझे लगता है जहाँ पे उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है कि भाई तू तो लायक ही नहीं है इसके बेटा जो करता आ रहा है। आप अब ऐसे हो जाओगे, आप गलत साबित कर दोगे। 2022 आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा जहाँ पे आप जो करना चाहते हो ना वो करोगे, क्योंकि आपको पता है आप वो डिजर्व करते हो। कोई आपको माइकल ला के नहीं बताएगा कि आप क्या करना आपको चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रोथ इसी वजह से है, अपने को पता है अपन कितने पानी में है, दैट टाइप्स। मतलब हमारी वैल्यू क्या है हमें पता है, हम कैसे हैं, हमें क्या क्या खूबियाँ हैं। वो सिर्फ इसी वजह से हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमें जो कमियां हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। ग्रोथ कभी भी सीधी और आसान नहीं होती, इजी नहीं होती। उसके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ से गुजरना पड़ता है, बहुत एक्सेप्टेंस से गुजरना पड़ता है। अपने आप को लिटरली सर से पैर तक खुद जज करके, खुद अपने आप को स्कैन करके, लाइफ की मुश्किलों से निकाल के, लोगों की क्रिटिसिज्म, फैमिली प्रेशर, इतनी चीज़ों से करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ जो है तभी होती है। और आप में पाइल 3 वो ताकत है, आप में डेफिनेटली वो ताकत है। विथ क्वेस्ट अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आपके जो गोल्स हैं ऐसे सोच के बनाइएगा, ऐसे सोच के अपने गोल्स डिज़ाइन करिए, अपने प्लान्स डिज़ाइन करिए जहाँ पे आपको पता है कि जो आप मांग रहे हैं वो सही है। जो क्वेस्ट है वो होता है अपने लिए वही चीज़ मांगना जो अपने लिए सही हो। कुछ ऐसा भी नहीं मांगना कि बाद में आपको ही उससे दिक्कत हो। जैसे हम कई बार अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और हम बोलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है, हमारे दोस्त बाहर गए हैं और हम प्रे करते रहते हैं भाई मुझे भी अब्रॉड जाना है, मेरा भी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मेरी नौकरी बाहर लग जाए। लेकिन आप अपने बारे में अपने लिए एक ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो आपके लिए है नहीं, और फिर आप बाहर जाते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, मैं तो घर पे ही अच्छा था, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं। चाहे मुझे यहाँ पे अच्छी नौकरी मिल रही हो, सब कुछ मिल रही हो, लेकिन अंदर से ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मैं रहना चाहता हूँ। तो आपको जो है ऐसे गोल्स बनाने हैं, ऐसी डायरेक्शंस चूज करनी है जो आपको पता है आपके लिए सही है। कल को आप ये ना सोचें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ऑल राइट, पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा है ना, अब केयर नहीं करोगे आप, अब मन को शांति मिलेगी, मन को एक्चुअली में शांति मिलेगी। हो सकता है आपको एंजाइटी भी इसी वजह से होती हो। मुझे लगता है आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर रहा है हमेशा, फैमिली या लव्ड वंस की तरफ से, पार्टनर की तरफ से। कुछ प्रूव करना है, कुछ प्रूव करना है। पायल नंबर 3, आप कुछ प्रूव करना चाहते हो। मुझे लगता है आपको ना अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दिमाग से वो प्रेशर हटा दो कि आपने कुछ प्रूव करना है, क्योंकि ग्रोथ होने में टाइम लगता है, कामयाबी मिलने में टाइम लगता है। और जो कामयाबी कहते हैं ना जितनी मुश्किलों से मिलती है वो उतना ही लंबा टिकती है।
वो उतनी ही ऑनेस्ट और ट्रू होती है। आपको ये पीस, अपने सारे डाउट्स का जवाब 2022 में मिलेगा और आप बहुत पीसफुल जगह पे होगे। जॉयस फन, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। डेफिनेटली मुझे लगता है आप लोग हॉलीडेज पे जाओगे, क्योंकि बहुत टाइम से घर पे हैं। फाइनली मुझे लगता है अभी आप अगले 6 महीने में ऐसी चीज़ें करोगे जो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हो। शादी भी हो सकती है बहुत लोगों की, लवर्स भी है, जॉयस फन भी है। डेफिनेटली मुझे लगता है शादियाँ, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल चीज़ें होना, रोका होना, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, घर के सारे बड़े बूढ़ों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कैसा भी रिलेशनशिप हो, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और बड़े स्केल पे चीज़ें करना। मैं ये नहीं कह रही घर पे हाथ डाल के बैठे हैं, वो भी बहुत स्पेशल टाइम होता है। आज के टाइम में वो भी अच्छा ऑनेस्ट लव ऐसे मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई एम सेइंग कि कुछ अच्छा प्लान करके साथ में करना, पिकनिक पे जाना, मूवीज़ देखने जाना, हॉलीडे पे जाना, कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करना जो आपको याद रहेंगी कि हाँ, हमने एज अ फैमिली ये एक साथ किया था, हमने एज लवर्स ये एक साथ किया था। ओके, नाउ पाइल नंबर 3 चलते हैं आपके टैरो की तरफ। मुझे लगता है फुल पावर, आप अपनी अपनी सही जगह पे आ रहे हो जैन में ही। एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लान बनाने वाले हो या ऑलरेडी बना चुके हो और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे जैन से। ठीक है, लॉजिक है उस काम में, स्ट्रैटेजी है, उसके एनालिसिस, उसका प्रोस कॉन्स, उसके अच्छा खराब, सारा उसका फिजिक्स मैथ्स बायो जो आपने करना था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान या आइडिया के साथ आगे लाइफ को कैसे, मुझे लगता है अपना फाइनेंशियल प्लान, बिजनेस प्लान जो भी है, आप या तो बना चुके हो और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे जैन से, या वो प्लानिंग बहुत सॉलिड आप कर रहे हो अपने। अब ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हो रही है, अब ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हो रहे हैं। एम्परर जो करता है ना, वो लॉन्ग टर्म करता है, लंबा सोचता है, लंबा सोचता है। ये नहीं सोचता वो कि उसको 6 महीने में रिटर्न्स या खाली 1 साल की नहीं, वो सोचेगा आने वाले 10 सालों की। और एम्परर वैसे प्लान्स बनाता है जो हम कहते हैं सक्सेसफुल नहीं, अल्ट्रा सक्सेसफुल। तो डेफिनेटली मुझे लगता है अब आप ऐसी चीज़ों पे काम करने वाले हो, या आपका स्टार्टअप हो सकता है, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, जो आप सोच रहे हो लाइफ लॉन्ग आपको रिजल्ट्स देगा। कुछ ऐसा शुरू करना जो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये एक, कोई किसी कहते हैं ना, एक पावर में एक चार्ज लेना, एक लीडर बन के कुछ काम करना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है। आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जो बहुत लंबा टाइम चलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट मतलब दुनिया देखेगी, अल्ट्रा सक्सेसफुल। लेकिन उसकी शुरुआत अभी से कर रहे हो आप एज ए लीडर। हो सकता है आप उस प्लान के, उस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो, लीडर हो। ऑल राइट, एज अ फादर मुझे लगता है कि आप अगर ये पर्सनल लेवल पे देखेंगे तो आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होते नज़र आ रहा है। आप अगर खुद फादर फिगर हैं या तो आप अपने आगे की लाइफ सिक्योर कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए, उनके बारे में सोच रहे हो। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मतलब पोजीशन पे होना जहाँ लोग बोलते हैं हाँ यार हमें ना ऐसा बनना है, तो बहुत लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। ये ऐसा काम आप कर रहे हो, आगे जाके लोग याद रखेंगे कि आपने कुछ ऐसा किया था, ऐसा कुछ शुरू किया था। ठीक है, फेब में आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है क्योंकि अब आप ये काम कर रहे हो सकता है फेब के टाइम में कुछ डाउट्स आए, कुछ लोग इस आइडिया से घबरा जाएं, कुछ लोग इस आइडिया को डाउट करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप थोड़ा काम में बिजी हो जाओगे, और काम में इतना बिजी हो जाओगे कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी हेल्थ का ध्यान ना दो, रातों को ठीक से सोना, कहते हैं ना अपना सुख चैन खो जाना। क्यों? क्योंकि इतना एक्साइटेड है या इतना परेशान है किसी चीज़ को लेकर कि मतलब ये करना है, कैसे करें। एक मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगी कि फेब में कोई आपको चीट करने की कोशिश कर सकता है, कोई दोबारा आपके वैल्यू सिस्टम को हिलाने की कोशिश कर सकता है। किसी को भी अलाउ मत करिएगा कि वो आपकी पावर को टच कर सके। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ या आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ करें। कुछ लोग आपके साथ पंगा लेने की कोशिश कर सकते हैं, दूर रहें। जो करेंगे ऑनेस्टी के साथ करें। हो सकता है कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे यार इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहा है, ये शॉर्टकट ट्राई कर ले,
ऐसे ज़्यादा जल्दी ये प्लान काम हो जाएगा, अवॉइड करिएगा। ठीक है, अगर कोई चीट कर रहा है, कोई आपका काम जॉब छोड़ के जा रहा है, आपकी कंपनी छोड़ के जा रहा है, या वो प्रोजेक्ट काम छोड़ के जा रहा है, जाने दो, जाने दो। उस पर अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना। अपनी पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी माइंड पीस, उस पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, आपको पीसफुल रहना है। ओके, तो भागा दौड़ी नज़र आ रही है मुझे। लॉस ऑफ पीस, पर्सनल फ्रीडम सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि परेशान है, इसलिए भी क्योंकि बंधे हुए हैं एक काम में। कुछ हमने करने का सोचा है बड़ा, तो उसमें ऐसा फील होना बहुत नॉर्मल है। मार्च का हाईलाइट मुझे लग रहा है रोमांस, डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काम को लेके मैं कहूँगी, ये वो चीज़ें करना हो सकता है जिससे आपको बहुत प्यार है। इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इतनी प्लानिंग और पावर के साथ शुरू होंगी, उन्हीं के मतलब उस काम से इतना प्यार हो जाना, मतलब कहते हैं ना कि मुझे अपने काम से इतना प्यार है, आई एम डेटिंग माई करियर, आई एम इन लव विद वॉट आई डू, वैसे टाइप की एनर्जी। ऑल राइट, ये भी मैं कहूँगी कि हो सकता है फेब में किसी की तबीयत खराब हो सकती है घर पे। ऑल राइट, हेल्थ इशू हो सकता है, एनजाइटी जैसे मैंने कहा एक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है फेब के टाइम में वो थोड़ी एलिवेट कर जाए, या घर में कोई वो अगर किसी को दिक्कत होती है, मार्च में आप रिकवरी देखोगे। मार्च का टाइम बहुत बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगेन मुझे लग रहा है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनको फोकस दें मार्च के टाइम में। मुझे लगता है ऑटोमेटिकली वो एक टाइम आएगा कि क्योंकि फेब थोड़ा इतना पावर पैक लग रहा है ना, भागा दौड़ी वाला, कि थोड़ा मार्च में आप चिल पिल लोगे और पार्टी करोगे। पार्टी आया था, सेलिब्रेशन पार्टी हो सकता है, ये शादी रोका, कुछ भी जो मैंने बोला, ये हॉलीडे हो सकता है, आप हॉलीडे पे जा रहे हो मार्च में, लेकिन यस रिकवर कर रहे हो। एंजाइटी आपकी बहुत बेटर रहेगी, कोई भी अगर और तकलीफ है घर पे किसी को, बहुत बेटर हो जाएगी मार्च तक। और बस वही काम कर रहे हो मार्च में जो दिल से करना चाहते हो, वही काम कर रहे हो। ठीक है, और मतलब वही फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, लव्ड वंस के साथ, ये थोड़ा पर्सनल टाइम है मार्च वाला। अप्रैल में आएंगे बैक इनटू एक्शन। ये काम का जो फोकस है, ये जो डिसीजन आपने लिया, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपने सोची है ना करने की, ये तो कहीं नहीं जाने वाली है, ये तो कहीं भी नहीं जाने वाली है। तो ये तो बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहेगा। वापस मुझे लगता है कि अप्रैल के टाइम में दोबारा आपकी एनर्जी या फोकस अपने काम की तरफ आ जाएगा। ऑल राइट, प्रेगनेंसी का मैंने कहा था, फर्टिलिटी का कार्ड आया है यहाँ पे, जॉयस फन जो फैमिली का कार्ड मैंने कहा था, लवर्स का कार्ड, तो एम्प्रेस का कार्ड आया है जिसका मतलब होता है गिविंग बर्थ, अगेन मदर का कार्ड होता है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के घर में या तो न्यूज़ आएगी बच्चे की, या कंसीव करेंगे। और अगेन फर्टिलिटी या एम्प्रेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फिजिकल बेबी, वो उसका लिटरल मतलब है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है इसी काम को आगे बढ़ाने के और आइडियाज़, मतलब जो आप करना चाहते हो फाइनली उस पर काम करना, ये प्लानिंग का स्टेज हो सकता है। अप्रैल के टाइम में हो सकता है कि बस अब करना है, ठीक है, अब करना है। आपके कोई भी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी है, एम्प्रेस एम्परर, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप उनमें से आप वो लोग हो जिनको अपने काम से बहुत इमोशनल प्यार है। तो आप कोई भी, आपको कुछ काम दिया जाता है या आप कोई भी काम करना शुरू करते हो ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि करना है, पैसे। मैंने कहा ना, आप तो शायद लोगों के अगेंस्ट जाके भी काम करना चाहते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं यही करूँगा या करूँगी। वैसा ही काम कुछ अप्रैल में हो रहा है। अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आपको पता है कि वो सक्सेसफुल होंगे। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। आपकी मदर के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और मुझे लगता है शॉपिंग करोगे अप्रैल में। और कोई छोटी मोटी शॉपिंग नहीं, ये आप कह लो घर खरीदना हो सकता है, ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें मतलब वही शनेल, जो भी आप मानते हो, आपके लिए जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपके ध्यान में, मुझे लगता है आप काफ़ी शॉपिंग करोगे, अपने लिए ऐसी चीज़ें खरीदोगे, मतलब थोड़ी हाई फाई चीज़ें खरीदना अपने लिए, अपने आप को पैम्पर करोगे। माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसको दिन रात पैम्पर करती है, खाना खिलाना, तो डेफिनेटली यस
एक वैसे स्टेज पे आ जाओगे, मुझे लगता है तब तक आपकी शायद टीम वीम भी सेट हो जाए, थोड़ा चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और वहाँ पे आप अपना थोड़ा ध्यान रख पाओगे। अब आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो और स्पा, सैलॉन, मेकओवर, ये सब करना। लेकिन यस, बहुत अच्छी ब्रांडेड शॉपिंग करना, ऑनेस्टली अपने आप को वो सारी चीज़ें देना जो आप हमेशा देना चाहते थे। अपनी मदर को भी दिला सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली अपनी मॉम को शॉपिंग करा सकते हो। लेकिन सक्सेस आ रही है और बहुत अच्छे 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 लेवल से आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। 9 अगेन, 9 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहना, मतलब जो हम लाइफ में जैसा फील करना चाहते हैं ना इमोशनली, बिल्कुल वैसे ही फील करना। आपको खुशी होगी, मुझे लगता है कि रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही आने वाले टाइम में, लेकिन जो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ है ना अपने मन की, अपने अपने मन से जो आप कर पा रहे हो, उस लेवल पे आके आपको इतनी खुशी फील होगी ना, ये जर्नी आप ऐसे एंजॉय करोगे। आपको हो रहा है कि आई कांट बिलीव इट कि जो मैं करना चाहता था मेरी लाइफ आज वही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, मतलब मेरे सपने सच हो रहे हैं। आप अगर रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो आपको शायद बिलीव नहीं होगा, मतलब हो सकता है ये स्ट्रैटेजी मतलब जो बन रही है ये रिलेशनशिप के लिए भी हो, कि स्ट्रगल था, आपने जैन में सोचा कि नहीं भाई एम्परर ये करनी ही है, आप तो ये शादी करके रहेंगे, करवा के रहेंगे। फेब में भागा दौड़ी की है, उसके पीछे भागा दौड़ी कर रहे हो, मतलब कोई पंगा ले रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई कुछ, फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं। लेकिन मार्च में सॉरी वह लवर्स करेंगे, डिसाइड कर लिया, कमिटमेंट मिल गई है। एन एम्प्रेस अगेन, ब्लेसिंग्स, फैमिली की ब्लेसिंग्स, शॉपिंग हो रही है किसी चीज़ के लिए, किसी इवेंट के लिए। एंड शायद 9 ऑफ कप्स इज गोइंग टू मेक यू रियलाइज कि आज मेरे पास वो सब कुछ है, वैसा ही पार्टनर है, आज मेरी लाइफ पर्सनली प्रोफेशनली बिल्कुल वैसी है। एक बहुत मैजिकल टाइम है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है बाकी कंपेयर टू अदर 2 पाइल्स ऑल्सो। 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट गुड फॉर्चून, जो चाहा वो मिला, जो चाहा वो मिला। और ये मुझे दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल की तरफ से लग रहा है ऐसा। थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। सबसे अच्छी बात यह कि आपने ना फेथ दिखाया है, आपने विश्वास दिखाया है यूनिवर्स पे, भगवान पे, अपने आप पे। पाइल नंबर 3, इसलिए आपको ये सब मिल रहा है, इसलिए आपको ये सब मिल रहा है। एंड द लास्ट जून, जून तक मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इस पर क्या लिखा है। एंड ये कार्ड्स मैंने एक्चुअली खुद से किसी ऑनेस्टली बिल्कुल मंथ वाइज निकाले थे कि जैन के लिए कार्ड दीजिए, फेब एंजल्स गिव मी कार्ड फॉर फेब, मार्च। एंड ये था आपके जून का कार्ड विच इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री कार्ड, मतलब जीत हासिल करके आगे निकलना। हो सकता है आप में से कुछ के प्लान्स ऑलरेडी आप, क्योंकि इसी साल में मैंने कहा है ना अभी से वो प्लानिंग वगैरह कर रहे थे, तो काम शायद आपने अभी ही शुरू कर दिया, पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जून में। जो मेहनत आपने की है, जो पैशन आपने डाला है अपने काम में। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब शादी भी होता है। अगर ये आप ट्रेडिशनल टैरो राइडर वेट में देखेंगे इसका इमेज, तो उसमें एक इंसान घोड़ी पे सवार है, तो हम बोलते हैं कि ये शादी का भी कार्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग जो दूल्हा है वो घोड़ी पे बैठ के आता है। सो यस, बहुत लोग की शादी पक्की हो सकती है, हो सकता है शादी हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों लेवल्स में सक्सेस नज़र आ रही है, चाहे वो लव हो, पर्सनल हो, शादी हो, काम हो, पैसा हो। बट जो आपने सोचा उसको सक्सेस मिल रही है। आप में से कुछ लोग अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको रिकग्निशन मिलेगी। जून तक आप देखोगे आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग और लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सक्सेस जो है, ऑनलाइन सक्सेस जो है, सोशल सक्सेस जो है, आप देखोगे अब लोग आपको जान रहे हैं। ये डेफिनेटली होगा। आप में से कुछ लोग को प्रमोशन अपने इन्हीं आइडियाज़ की वजह से, अपनी डेडिकेशन की वजह से, अपनी इस प्लानिंग की वजह से, ये जो आप सो नहीं रहे हो, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो, और ये जो आइडिया से आप, ये नए आइडियाज़ जो आप दुनिया से हट के प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह से आप जाने जाओगे कि इस इंसान ने
कुछ अलग किया, अपने मन से किया, एक रिस्क लेके किया और वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप में से कुछ लोग बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं सो हो सकता है जून में आपको स्कॉलरशिप मिल जाए उनके लिए। अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जून के टाइम में आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं बाहर पढ़ने के लिए। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3, कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग, ग्रेट रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड मुझे पता है अभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय।